औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीडियो है जी 13 सितंबर से लेके 19 सितंबर 2021 की, और वीकली होरोस्कोप के बारे में कि जी इस हफ़्ते क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किन किन बुर्ज वालों के लिए मुश्किलात हैं, किन किन बुर्ज वालों के लिए आसानियाँ हैं, फाइनेंस के बारे में, हेल्थ के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में, लव अफेयर्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात की जाएगी वीडियो में। अच्छा जी, जो चेंजेस आ रहे हैं इस हफ्ते, उसमें एक जो सबसे बड़ा चेंज आ रहा है जी, वो सन मूव हो रहा है जी विर्गो के अंदर, और ये 17 सितंबर को मूव होगा। दूसरा ये कि जी जुपिटर मूव हो रहा है जी, वो कैप्रिकॉन में वापस आ रहा है, क्योंकि जुपिटर इस टाइम पे रेट्रोग्रेशन में है, उल्टी चाल में है। ये नवंबर में यहाँ आया था और फिर अप्रैल 6 को मेरे ख्याल में ये मूव होके आगे कैप्रिकॉन में कैप्रिकॉन बोल रहा हूँ, आगे एक्वेरियस में आ गया था। अब ये चूँकि रेट्रोग्रेशन में है तो ये अब रिटर्न जो है वो कैप्रिकॉन में आ रहा है, और कैप्रिकॉन में इसको ज़वाल भी है, और दूसरा ये उल्टी चाल का भी होके रहता है। तो ये थोड़े से लोगों के लिए टफ़ हालात इसमें बन सकते हैं, बाकी थोड़े से नहीं, सभी के लिए तकरीबन थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। इसके मैं स्पेशल सदक़ात बताऊंगा जो इस दौरान आप लोगों ने करने हैं, ताकि इसकी नेगेटिविटी से बचा जाए, और इसका जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पेक्ट आया इंसान पे, उससे बचा जाए। ख़ासकर इसका जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है वो तकरीबन नवंबर से लेके, लास्ट ईयर नवंबर से लेके अप्रैल के दरमियान बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है। तो आई विल लेट यू नो कि आप क्या सदक़ात करें, क्या तस्बीह पढ़ें कि आप पे से इसकी बुराई कम हो। हर बुर्ज के लिए मैं बताता रहूँगा उसकी डिटेल के अंदर, जब जाएंगे, जब जुपिटर को डिस्कस करेंगे, घरों को डिस्कस करेंगे, तो मैं बताता रहूँगा कि आपने इसकी बुराई से कैसे बचना है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो मैंने चूज़ किया जी साढ़सती। साढ़सती क्या होती है? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर साढ़सती है और वो साढ़सती के इन्फ्लुएंस के अंदर है। देखिए, ये दो वर्ड मिला के एक वर्ड बनाया गया है, साढ़े सती, यानी 7.5 साल, क्योंकि जुपिटर एक बुर्ज के अंदर 2.5 साल रहता है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि जी ये 7.5 साल की होती है। इसको 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है जी। पहला फेज़, पहला ढैया, दूसरा ढैया और तीसरा ढैया, क्योंकि जुपिटर सैटर्न जो है वो 2.5 साल एक बुर्ज में रहता है। अच्छा, अब इसको देखते कैसे हैं? बहुत सारे लोगों के लिए इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है कि जी कुछ लोग इसको लगन से देखते हैं, कुछ लोग इसको मून से देखते हैं। हमारी जो प्रैक्टिस रही है हमेशा से, जो मेरे फादर की प्रैक्टिस थी, वो यही थी कि वो इसको मून से देखा करते थे। जायचे में मून की पोजीशन को देख के ये डिसाइड किया जाता है कि आइदर आपको साढ़सती है या नहीं। क्योंकि देखें, इस टाइम पे सैटर्न कैप्रिकॉन में मूव हो रहा है। अच्छा, इसका मैं एक रूल बताता हूँ आपको। इसका रूल ये है इसको देखने का कि जहाँ पे मून करंटली, सैटर्न करंटली मूव हो रहा है, ठीक है, उससे आगे वाले घर को पहला ढैया, उससे पीछे वाले घर को तीसरा, और जहाँ पे सैटर्न है उसको सेकंड ढैया। ठीक है, जैसे इस टाइम पे कैप्रिकॉन में ना, तो सेजिटेरियस वालों को लास्ट ढैया, और कैप्रिकॉन वालों को सेकंड ढैया, और एक्वेरियस वालों को फर्स्ट ढैया। अच्छा, ये मैं सन साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ना ही मैं लगन की बात कर रहा हूँ। जिनका मून इस टाइम पे कैप्रिकॉन में है, और जिनके जायचे में, जिनके बर्थ चार्ट में मून कैप्रिकॉन में मौजूद है, ठीक है, उनको इस टाइम पे सेकंड ढैया है, ठीक है, और अभी इनको लास्ट ढैया भी आएगा। इसी तरीके से इसको मून से देखा जाता है। अगर आपका मून कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस या एक्वेरियस के अंदर है, तो इस टाइम पे आप पे साढ़सती का इम्पेक्ट है। अच्छा, अब इसकी इंटेंसिटी भी देखी जाती है कि जी ये इसकी इंटेंसिटी का लेवल क्या है, ये कितना परेशान कर सकता है इंसान को। अब इसमें कहने वाले ये भी कहते हैं, और हम भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, कि जी जो पहला ढैया है वो उसका इम्पेक्ट कम होता है, जो सेकंड ढैया है उसका इम्पेक्ट उससे ज़्यादा होता है, जो थर्ड ढैया है वो तो बहुत ज़्यादा पीक पे जाता है। अच्छा, इसका बॉडी के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है आपकी। जो पहला ढैया है वो सर से लेके कंधों तक आपको इम्पैक्ट करता है, फिर कंधों से लेके जो सेकंड ढैया है, कंधों से लेके मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी तक, फिर जो थर्ड ढैया है वो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी तक। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं अपनी प्रैक्टिस में, जिनको थर्ड ढैया में मैं अक्सर कहता हूं कि आपने बड़ा ख्याल रखना है अपने चलने फिरने का, अपनी ड्राइविंग का, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैंने इसमें
पट्टे और टांगे भी टूटते हुए देखी हैं तीसरे ढैया में, क्योंकि बहुत डेंजरस होता है। अच्छा, पहले ढैया में इसका होता ये है कि जब ये सर से लेके कंधों तक होता है तो बहुत सारे लोगों को इसमें सर दर्द की शिकायत रहती है, डिप्रेशन, एंजाइटी की शिकायत रहती है, और कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ फील होता है। फिर जो इसका सेकंड ढैया है वो जब आपके ऊपर आता है तो फिर आपका मिडल पार्ट ऑफ बॉडी परेशान रहता है, आपका पेट डिस्टर्ब रहता है वक्तन फ़वक्तन, उसमें फिर कमर दर्द की शिकायत, और इसी तरीके से मिडल पार्ट ऑफ बॉडी को। थर्ड पार्ट ऑफ बॉडी का तो फिर मैंने आपको बता ही दिया। और फिर इसकी इंटेंसिटी आपकी लाइफ के ऊपर भी आती है, आपके काम ख़राब होते हैं। और ये नहीं है कि सभी के ऊपर, जो जिनका सबका मून कैप्रिकॉन है तो उनके ऊपर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहे होंगे। अच्छा, अब उसमें देखा जाता है कि आपके जायचे में मून कहाँ पड़ रहा है, ठीक है। पड़ा हुआ तो कैप्रिकॉन में है, लेकिन आइदर 6th हाउस में पड़ रहा है, 8th हाउस में पड़ रहा है, 12th हाउस में पड़ रहा है, आइदर मून के ऊपर किसी ख़राब सितारे की नज़र है या नहीं है, इस चीज़ को भी देखा जाता है। फिर सैटर्न को देखा जाता है, सैटर्न आपके जायचे में कहाँ पे प्लेस्ड है, आइदर वो 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, या वो उस पर किसी ख़राब सितारे की नज़र है। फिर इसमें ये देखा जाता है कि आइदर आपको मून की दशा है, सैटर्न की दशा है, तो आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है इन चीज़ों का। जब ये ख़राब घरों में आपका मून हो तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो ये लाइफ में 2 से 3 बार आती है साढ़सती हर इंसान के ऊपर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने का बड़ा आसान तरीका है, आप गूगल पे सर्च करें साढ़सती कैलकुलेटर, उसके ऊपर अपनी नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालें तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट साइंस नहीं है, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने लिए साढ़सती। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को शुरू करते हैं। बुर्ज हमल यानी एरीज। अच्छा, बुर्ज हमल वालों के लिए इस टाइम पे थोड़ी सी टफ कंडीशन बनी हुई है, और ये जो सन भी उठ के इनके छठे घर में आ रहा है, बुर्ज हमल वालों को मैं कहूँगा आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है, ख़ासकर आपको सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। कोई भी इशू हो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि आपको जल्द अज जल्द जो भी इशू हो उसका पता चले और आप उसको, अल्लाह ना करे कि कोई बड़ा इशू हो, वैसे बड़ा इशू कोई ख़ास इंडिकेट नहीं है, लेकिन जो भी इश्यूज़ हों आप उनको टाइमली रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, ये जो दोनों मूवमेंट है, एक तो सन की मूवमेंट है और दूसरी जुपिटर की मूवमेंट है। सन भी आपके 5वें घर का मालिक होके छठे घर में पड़ रहा है, ये ख़राब पोजीशन है। फिर मुश्तरी आपके 10वें घर में आ रहा है, ये ज़वाल का होके आ रहा है, ये भी थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन है। तो बुर्ज हमल वालों को इस टाइम पे मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग इस हफ्ते लाल चीज़ का सदका ज़रूर करें, ठीक है। इंशाल्लाह उससे बहुत सारे आपके मामलात बेहतर होंगे, क्योंकि अगर हम आपके पहले घर को देखें तो पहले घर का भी सितारा इस टाइम पे छठी पोजीशन में है, तो मामलात थोड़े से सेहत के हवाले से, पर्सनालिटी के हवाले से नेगेटिव हैं, और पर्सनालिटी में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है इस टाइम पे, और मामलात सही डायरेक्शन में नहीं है। कुछ डिप्रेशन, एंजाइटी में भी इस टाइम पे मुझे इजाफा नज़र आता है। तो इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा हाँ थोड़ा सा आप बेहतर पोजीशन में है पिछले हफ्ते से, तो माली एतबार से चीज़ें बेहतर हैं, और जॉब प्लेस पे भी अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन अभी जॉब चेंज के हवाले से मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप जॉब चेंज के हवाले से किसी भी किस्म का कोई स्टेप लें, क्योंकि अभी थोड़ी सी सितारों की पोजीशन कमज़ोर है। लेकिन इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। आगे आने वाली चीज़ें बहुत अच्छी हैं इंशाल्लाह। अक्टूबर से जो कंडीशन बनने जा रही है पूरे 1 साल की वो कंडीशन है, और इंतहाई मजबूत जायचे में इंतहाई मजबूत कंडीशन बनने जा रही है, जिससे अब भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। सो अप एंड डाउन अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू की तो बुर्ज हमल वालों के लिए बड़ा अच्छा टाइम था, उनके सारे सितारे अच्छी पोजीशंस में थे, लेकिन अब थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन है। तो ऐसा ना हो आप बुर्ज हमल वाले भी कंप्लेन करना शुरू कर दें, सर आपने नेगेटिव बताना शुरू कर दिया। देखिए, मेरा काम आपको आगाही देना है, आपको समझाना है, और सही तरीके से समझाना मेरी ज़िम्मेदारी है। और मैं अगर आपको सही टाइम पे प्रॉपरली गाइड नहीं करूँगा तो मैं अपने काम से जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मेरा काम आपको बताना है, और आपका काम है कि बस आप उससे बचें और ख़याल करें, मोहतात रहें। देखिए, मोहतात रहने में तो कोई बुराई नहीं है ना। अच्छा टाइम हो तो इंसान फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करता है और सारा कुछ करता है, बुरा टाइम हो तो इंसान थोड़ा सा मोहतात रहता है, सिंपल सी बात है।
तो बस थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है, अदर देन दैट देयर आर नो सच बिग इश्यूज़ इंडिकेटेड। तो इसी तरीके से आपके तीसरे घर को भी देख लिया जाए तो तीसरे घर का भी सितारा इस टाइम पे थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन में, कुछ बहन भाई के साथ इख्तलाफात बढ़ सकते हैं और किसी बहन भाई की सेहत के हवाले से भी कुछ परेशानी इस टाइम पे आ सकती है, और उस हवाले से मैं देखता हूँ कि आपकी डिप्रेशन एंजाइटी में भी इजाफा हो सकता है बहन भाई की वजह से। चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथा घर इस टाइम पे ठीक है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, घर का माहौल बेहतर है, और वीनस भी चूँकि अब अच्छी पोजीशन में है तो इस ख़राब वक्त में आपको आपके पार्टनर की भरपूर सपोर्ट रहेगी, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। तो ये एक अच्छी बात है। इसी तरीके से पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर का सितारा सन इस हफ्ते आपके छठे घर में आ रहा है, तो ये थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन है, तालिब इल्मों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, औलाद के हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं करेंटली, और औलाद की सेहत के हवाले से आपको मोहतात रहना होगा। इसी तरीके से आपके छठे घर को देख लिया जाए तो सन, मंगल और मरकरी, ये 3 सितारे इस टाइम पे आपके छठे घर में मौजूद है। छठा घर दुश्मनों का भी घर होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने दुश्मनों से बच के रहें और बड़ा मोहतात रहें। अगर आप ऐसे शख्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं और आपका बुर्ज जो है वो हमल है, तो बहुत ज़्यादा आपको ख्याल करने की ज़रूरत है। और अगर आपका बुर्ज हमल है और आपको सेहत के भी इश्यूज़ रहते हैं तो भी मैं आपको कहूँगा आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। लाल चीज़ का सदका करें, इतवार के दिन ज़रूर लाल चीज़ का सदका करें, मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका करें और बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करें। ये सदकात आपने तकरीबन 1 मंथ इसको कंटिन्यू करें, खासकर लाल चीज़ के जो 2 सदकात मैंने आपको बताए, ये 1 वीक तक आपने कंटिन्यू 1 मंथ तक आपने इसको कंटिन्यू करने हैं, जब तक सन यहाँ से नहीं निकल जाता और मंगल यहाँ से नहीं निकल जाता। इंशाल्लाह इनसे बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट होगी और आपके बहुत सारे मामलात हल होने की तरफ जाएंगे। या मालिक को या कद्दूसों का विर्द किया करें, इंशाल्लाह उससे भी बहुत ज़्यादा आपके मामलात बेहतर होंगे। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लें तो पार्टनर की भरपूर सपोर्ट है आपको इस ख़राब वक्त में, ये एक बड़ी पॉजिटिव और खुशाइन बात है। रिलेशनशिप वाइज अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और इंशाल्लाह मैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, धोखों से भी बचना है आपने, धोखा भी हो सकता है आपको इस टाइम पे। इसी तरीके से आपके, जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस करता हूँ 9वें, 10वें और 11वें घर को मैं एक साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो 9वां घर आपका फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड है, मज़हब के रिलेटेड है, रूहानियत से रिलेटेड है, आपके काम से रिलेटेड है, आपके लक से रिलेटेड है, बिज़नेस से रिलेटेड है। 10वां घर आपका इज़्ज़त से रिलेटेड है, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है। इसी तरीके से आपका 11वां घर ख्वाहिशात से रिलेटेड है। तो ये तीनों घर ही इस टाइम पे कमज़ोर हैं, बल्कि 9वां घर तो और ज़्यादा कमज़ोर होने जा रहा है क्योंकि आपका मुश्तरी ज़वाल का होके पड़ जाएगा। तो किस्मत अभी थोड़ा सा आपका ऐसा है कि साथ शायद ना दे इस टाइम पे, तो लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये तीनों घर इंशाल्लाह इनमें जो बेहतरी का सिलसिला 10 अक्टूबर से शुरू होगा। 10 अक्टूबर को सैटर्न सीधा हो जाएगा, जिसके सीधे होने से आपके ख्वाहिशात का घर, आपकी इज़्ज़त का घर बहुत बेहतरीन हो जाएगा, बहुत बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। बड़ा काम, बड़े ओहदों की तरफ जो गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक लोग हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर से भी मुंसलिक लोग, मैं प्रमोशन अगर आपका स्टक है तो प्रमोशन हो जाएगा आपका, आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, लग्जरीज़ में इजाफा होगा, घर में सुकून आएगा पैसे वगैरह के हवाले से। बट करंटली अभी थोड़े से मामलात ख़राब हैं और इन सब चीज़ों में अगर आप देखते हैं कि ये सब इश्यूज़ हैं, आपको फेस हो रहे हैं, तो या फताहू या रज़ाकू का विर्द किया करें और काली चीज़ का सदका ज़रूर किया करें हफ्ते के दिन। इंशाल्लाह से काफ़ी मामलात आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सो ये थोड़ी सी कंडीशन है अभी बुर्ज हमल वालों के लिए, तो थोड़ा सा मोहतात रहने का टाइम है। वो थोड़ा सा जो एक टाइम था जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके हक़ में जा रही थी, उसमें थोड़ी सी कमी है इस टाइम पे। देखें, गुड टाइम फॉलोज बैड टाइम एंड बैड टाइम फॉलोज गुड टाइम, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, अच्छा वक्त बुरा वक्त, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह ये गुजर ही जाएगा, कुछ ही टाइम की बात है। और उसके बाद इंशाल्लाह जो मामलात मैं देखता हूँ बुर्ज हमल वालों के लिए अमेजिंग मामलात, अमेजिंग चीज़ें इंशाल्लाह। सो लकी नंबर इस हफ्ते आप लोगों के लिए 4 और 1 रहेगा। 4 और 1 बहुत लकी रहेंगे आपके लिए। लकी दिन आपके लिए जुमेरात और जुम्मे का दिन, कुछ लग्जरीज़ में इजाफा हो सकता है, कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है। और लकी कलर आपके लिए जी वाइट रहेगा। बुर्ज सौर यानी टॉरस। अच्छा, बुर्ज सौर वालों के लिए करंटली थोड़ी सी वीक कंडीशन है, जो कि उनके लगन का सितारा इस टाइम पे छठे घर में बैठा हुआ है। छठा घर जायचे में ख़राब घर माना जाता है। अच्छा,
बहुत से लोगों का ये परसेप्शन है कि वो छठे घर में आ गया है लेकिन अपने ओन साइन में है तो वो बहुत अच्छा साबित होगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो भी सितारा ख़राब घर में पड़ जाए वो मंसूबात को ख़राब होता है, मतलब जिस भी घर का मालिक होगा उस घर की मंसूबात को ख़राब करेगा। उस सितारे का जो इम्पेक्ट है उस सितारे का भी इम्पेक्ट नेगेटिव रहेगा। ऐसा नहीं होता कि उसका इम्पेक्ट पॉजिटिव आए आप पे, ये पॉसिबल नहीं है। सो लगन का मालिक है तो आपकी पर्सनालिटी में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगी, सेहत के हवाले से इश्यूज़ हो सकता है, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स की सेहत के हवाले से इश्यूज़ हो सकते हैं। सो करेंटली बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। ख़ासकर ख़वातीन को मैं कहूँगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैरिड वुमेंस को मैं कहूँगा आप लोग बहुत ज़्यादा मोहतात रहें करेंटली, क्योंकि दुश्मन इस टाइम पे आपका काफ़ी एक्टिव है और आपकी शादी के मामलात में बहुत ज़्यादा खलल डाल रहा है। अच्छा, रिश्ते के हवाले से अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जो ऐसी ख़वातीन हैं जो रिश्ते के लिए वेट कर रही हैं तो थोड़ा सा अभी तकरीबन 10 से 15 दिन आप लोगों को अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जाके रिश्ते के हवाले से एक अच्छी पोजीशन बनती नज़र आ रही है। तो दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा माशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन में है, आपके 5वें घर में बैठा हुआ है, अपने ओन साइन में बैठा हुआ है। सो इट्स अ वेरी गुड पोजीशन फॉर देम। ठीक है। अच्छा, वाइट चीज़ का सदका आपने जुम्मे के दिन ज़रूर करना है। जब तक मैं आप लोगों को ये ना कह दूं कि आप छोड़ देंगे सदका करना, तब तक आप लोगों ने हर फ्राइडे वाइट चीज़ का सदका करना है। अच्छा, टॉरस वालों के लिए वैसे ही वाइट चीज़ का सदका बहुत ज़बरदस्त और बड़ा बेहतरीन है। ठीक है, आप डे टू डे भी दे सकते हैं वाइट चीज़ का सदका और हर फ्राइडे भी दे सकते हैं। इसको रूटीन बना लें तो मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन है आप लोगों के लिए। अच्छा, टॉरस वालों के लिए स्टोन कौन सा बेहतर होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इन लोगों के लिए ओपल जो पत्थर है वो बहुत बेहतर होता है। फायर ओपल इसमें आप ले सकते हैं, सिंपल ओपल भी आप लोग पहन सकते हैं। सो ओपल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ख़ासकर ऐसे लोग जिन लोगों के जायचे में वीनस वीक है, नॉट जस्ट टॉरस या लिब्रा, जिन लोगों के जायचे में ही वीनस वीक पोजीशन में है, जिनकी शादियाँ बहुत ज़्यादा लेट हैं, जिनकी शादी में इश्यूज़ हैं, दे कैन ऑल्सो वेयर ओपल। तो इंशाल्लाह जब वीनस कमज़ोर होता है जायचे में तो थोड़े से इश्यूज़ आते हैं, इवन शादी में इश्यूज़ आते हैं। वीनस का वीक होना ये ऐसे भी इंडिकेट होता है कि आपकी शादी डिले से होती है, लेट मैरिज होती है। ये आपको ये भी बताता है कि आपकी शादी लेट होती है, क्योंकि वीनस अगर 6, 8वें या 12वें पड़ जाए तो ये इंडिकेट करता है कि शादी लेट है। वीनस केंद्र घरों में पड़ जाए, पहले, चौथे, 7वें या 10वें पड़ जाए वीनस, तो ये इंडिकेट करता है कि शादी जी 17 साल से लेके 20 साल की एज में हो जाती है। सो इस तरीके से वीनस को आप देख सकते हैं आपके साइचे में वीनस कमज़ोर है या अच्छा है। अच्छा, वीनस कमज़ोर होना ये डाइवोर्स की इंडिकेशन नहीं देता, उसका कोई और फार्मूलाज हैं, वो बहुत सारी अलग चीज़ें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी बड़ी अर्ली एज में हो जाती है और फिर ख़त्म भी हो जाती है। तो वीनस का डाइवोर्स से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए डिफरेंट चीज़ें देखी जाती हैं। सो इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा इस सबसे अच्छी पोजीशंस में मूव होगा, पहले 9वें घर में, फिर 10वें घर में, फिर 11वें घर में। सो बहन भाइयों के हवाले से पोजीशन बहुत अच्छी है और किसी बहन भाई अगर मुल्क से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस हफ्ते उनका ये प्लान मुकम्मल भी हो सकता है। कोई छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं उस हवाले से भी अच्छी पोजीशन है, छोटी गाड़ी लेने के हवाले से प्लान करना चाहते हैं उस हवाले से भी अच्छी पोजीशन है। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो माशाल्लाह 5वें घर में बहुत बेहतरीन पोजीशन बनी हुई है। इस टाइम पे 3 सितारे आपके 5वें घर में बैठे हुए हैं, सन, मंगल, मरकरी। औलाद के लिए प्लान करना चाहते हैं, कुछ इश्यूज़ वगैरह हैं औलाद के हवाले से, तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप लोग प्लान कर सकते हैं। फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, अगर उस हवाले से आप अपनी कोई मेडिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो अ राइट टाइम। ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए भी मैं ये कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे थे पिछले काफ़ी टाइम से, उनके लिए बड़ी बेहतर पोजीशन है। कोई मुल्क से बाहर जाने का प्लान करना चाह रहे हैं फर्दर स्टडी के लिए तो आप दिस इज़ द राइट टाइम, अभी शुरुआत करें। इंशाल्लाह आगे जैसे ही मामलात नवंबर के महीने से बेहतर होंगे तो बहुत सारे मामलात आपके ऑलरेडी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, तालिब इल्मों के लिए मैं कह रहा हूँ और फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए उनकी। अच्छा, इसी तरीके से आपके छठे घर को देख लिया जाए तो छठे घर में इस टाइम पे आपके वीनस बैठा हुआ है। वीनस एक कमज़ोर पोजीशन में जा रहा है, तो पार्टनर की हेल्थ के हवाले से आपको बड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा। ख़ासकर शादीशुदा ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे कॉन्शियस होना पड़ेगा
اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ نظر رکھنی پڑے گی. آپ کے دشمنوں میں اس ٹائم پہ اضافہ ہو سکتا ہے, تو بڑا محتاط رہیں. جو وائٹ چیز کا صدقہ میں نے بتایا وہ کریں, انشاءاللہ معاملات بہت بہتر رہیں گے. اسی طریقے سے آپ کے 7ویں گھر کو دیکھ لیا جائے تو 7ویں گھر کا ستارہ اس ٹائم پہ اچھی پوزیشن میں. ایسے لوگ جو لو میرج کے حوالے سے چیزوں کو پلان کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, تو دس از دا رائٹ ٹائم, آپ لوگ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے 9ویں گھر کو دیکھ لیا جائے تو 9واں گھر اس ٹائم پہ تھوڑا سا کمزور ہوتا جا رہا ہے. اور ایک تو آپ کا سیٹرن بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی زوال کا ہو کے زوال کا کہہ رہا ہوں, الٹی چال کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے. دوسرا مشتری یہاں پہ زوال کا ہو کے اور الٹی چال کا ہو کے آ رہا ہے. اچھا, یہ مشتری الٹی چال میں سے تو نکل جائے گا 18 اکتوبر کو, لیکن اس کا زوال جو ختم ہوگا وہ تقریباً 18 سے 20 نومبر کے درمیان ختم ہوگا. سو ابھی تھوڑا سا محتاط رہنے کا ٹائم ہے, چیزوں کو پلان کرنے کا ٹائم ہے, ایگزیکیوٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی آپ ایسا پلان کر رہے ہیں, کوئی بزنس کے حوالے سے یا کام کے حوالے سے, کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ ایگزیکیوٹ کریں گے نومبر دسمبر میں جا کے, یا جس کا پھل آپ کو نومبر دسمبر میں جا کے ملنا ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے, تو آپ ابھی سے اس کا پلان شروع کر دیں, اس پہ کام شروع کر دیں. اس میں کوئی برائی یا قباحت والی بات نہیں ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے آگے آنے والے وقت میں بہت بہتر چیزیں ہیں, بہت بہتر چیزیں, خاص کر ایسے لوگ جو گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بڑی بہتر پوزیشن ہے. اور لگژریز میں آنے والے وقتوں میں اضافہ دیکھتا ہوں, بٹ کرنٹلی تھنگز آر ان ٹف ڈائریکشن. بہت محتاط رہنا ہے, بہت محتاط رہنا ہے. قسمت تھوڑا سا آپ کو اس ٹائم پہ چیزوں میں ڈیلے کا سامنا نظر آئے گا, قسمت تھوڑا سا آپ کے ساتھ نہیں ہے اس ٹائم پہ. اور 10ویں گھر کو دیکھا جائے تو 10ویں گھر کا بھی ستارہ زحل بنا تو راج یوگ رہا ہے, لیکن بیٹھا ہوا ایک کمزور پوزیشن میں, الٹی چال کا ہو کے بیٹھا ہے. کام بن بھی رہے ہیں لیکن رک بھی رہے ہیں. سو یہ آپ بالکل رائٹ ٹریک پہ ہیں, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ ٹریک آسان ہوتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ. بٹ کرنٹلی تھنگز آر ناٹ ان یور فیور. تو وہ انشاءاللہ جب وقت اچھا آئے گا تو وہ خود بخود آٹومیٹکلی فیور میں آ جائیں گی. اسی طریقے سے آپ کے 11ویں گھر کو دیکھ لیں تو 11ویں گھر کا ستارہ اب جا کے مشتری تھوڑا سا زوال کا اور الٹی چال کا ہو گیا ہے. تو یہ تھوڑا سا محتاط رہیں, تھوڑی لگژریز میں کمی لے کر آئیں. کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ پیسے کا انفلکس ہے اور بہت زیادہ بڑی انویسٹمنٹس ہیں, تو خیال کریں, اور خیال کریں گے تو ہی معاملات جا کے بہتر ہوں گے, ورنہ معاملات سخت ہو سکتے ہیں. مالی اعتبار سے پیسہ پھنس سکتا ہے آپ کا کہیں پہ. سو مکس رزلٹس ہیں آپ لوگوں کے لیے. تھوڑے سے جو صدقات وغیرہ آپ کو بتائیں وہ کریں گے تو انشاءاللہ معاملات بہتر رہیں گے. سو لکی نمبر اس ہفتے آپ کے لیے 5 اور 6 رہے گا, انتہائی لکی. ایون 3 نمبر بھی کافی لکی رہے گا. لکی کلر آپ کے لیے گرین رہے گا, اور لکی ڈے آپ کے لیے جمعرات اور جمعے کا دن انتہائی لکی رہے گا, انتہائی لکی. کوئی نیو فرینڈز وغیرہ بھی آپ کے بن سکتے ہیں. برج جوزا یعنی جمنا ہے. اچھا, جوزا والے اس ٹائم پہ اچھی پوزیشن میں ہیں, ان کا 4تھا گھر انتہائی مضبوط بنا ہوا ہے. کوئی پراپرٹی سیکٹر سے جو لوگ منسلک ہیں انتہائی بہترین دور سے گزر رہے ہیں, ان کو بہت فائدہ ہوتے دیکھتا ہوں. گاڑیوں کے کام سے منسلک ہیں, ان کو بھی میں بہت فائدہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں. کوئی اپنا گھر گاڑی کے حوالے سے بھی ایک اچھی پوزیشن بنتے ہوئے دیکھتا ہوں میں انشاءاللہ. سو پہلے گھر کو ڈسکس کر لیا جائے تو پہلے گھر کا ستارہ آپ کا 4تھے گھر میں موجود ہے. اچھا, یہ ایک فارمولا ہوتا ہے, میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. زائچے میں اس فارمولے کو دیکھا جاتا ہے, جن لوگوں کا پہلے گھر کا ستارہ 4تھے گھر میں موجود ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کا گاڑیوں میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے, اور ان کو گاڑیوں کے حوالے سے بڑی نالج ہوتی ہے. یہ بڑا سمپل سا فارمولا ہے, اور بہت سارے زائچوں میں دیکھا جاتا ہے. ٹائم میچ کرنے کے لیے بھی میں اس فارمولے کا استعمال کر رہا ہوتا ہوں اکثر. جن زائچوں میں یہ چیز نظر آتی ہے تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ ادھر آپ کا گاڑیوں وغیرہ میں انٹرسٹ ہے یا نہیں. سو یہ ایک بڑا اچھا فارمولہ ہے اور بڑا ایکوریٹ فارمولہ ہے. سو پہلا گھر اس ٹائم پہ بڑی مضبوط پوزیشن میں. پرسنالٹی میں بہت پازیٹیوٹی ہے, نیگیٹیوٹی بالکل ایلیمنیٹ ہوتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے, اور بڑی پازیٹیو اور بڑی گڈ وائبز ہیں. دیکھیں, اوور تھنکنگ کے ساتھ تو یہ پیدا ہوئے ہیں جمنائی والے. سو اوور تھنکنگ تو ان کی زندگی کا حصہ ہے, اس سے تو وہ جان نہیں چھڑا سکتے کبھی بھی. بٹ پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہے اور پازیٹیو تھنکنگ ہے, اور میں گھر کا ماحول بہت بہتر ہوئے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اور آپ کے معاملات بھی میں رائٹ ڈائریکشن میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں.
इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरा घर भी करंटली एक बड़ी अच्छी पोजीशन में है। दूसरे घर का सितारा इस हफ्ते अच्छी अच्छी पोजीशंस में मूव होगा, 9वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में मूव होगा, तो एक बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन आपके लिए बनाएगा। और कुछ जॉब चेंज के हवाले से ख़ासकर बुध जुमेरात के दिन अगर आप कोई CV वगैरह देना चाहते हैं तो जॉब के हवाले से बुध और जुमेरात का दिन का इंतखाब कर सकते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी। कोई फाइनेंशियल गेंस भी हो सकते हैं इस हफ्ते, कोई बड़े फाइनेंशियल गेंस भी हो सकते हैं इस हफ्ते, कहीं पैसा फंसा हो, मिलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन है। आप इस हफ्ते ट्राई करें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को डिस्कस कर लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा भी इस टाइम पर चौथे घर में, तो गाड़ी की परचेज़ के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। ख़ासकर ऐसे लोग जिन लोगों का गाड़ियों के साथ काम है या गाड़ियों से मुंसलिक हैं या गाड़ियों के काम से मुंसलिक हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। कोई बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर होंगे, घर का माहौल बहुत बेहतर कंडीशन में जा रहा है। इसी तरीके से चौथे घर को देख लिया जाए तो मदर हेल्थ के हवाले से मुझे नहीं लगता कि कोई एज सच बड़े इशू इंडिकेट हो रहे हैं और घर का माहौल बहुत बेहतर है। गाड़ी वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है, डिसीजन लें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। कोई घर चेंज करना चाहते हैं, घर पे रेनोवेशन का काम कराना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है, ये आप लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवां घर भी माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी पोजीशन में है। कोई आने वाला रिज़ल्ट इस हफ्ते बहुत अच्छा होगा। और दूसरा ये कि जी आपके कोई औलाद के हवाले से प्लान करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। कोई मेडिकेशन लेना चाहते हैं तो वो उस हवाले से भी ये बड़ा अच्छा टाइम है। इसी तरीके से आपके सातवें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो सातवें घर का सितारा आप थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। सातवां घर आपका कमज़ोर हो रहा है क्योंकि सातवें घर का सितारा जुपिटर आपके 8वें घर में पड़ रहा है और ये यहाँ पे पड़ा रहेगा तकरीबन 18 से 20 अक्टूबर तक। तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है रिलेशनशिप वाइज। ख़ासकर ऐसे लोग, मैं बताता चलूँ जिन लोगों की शादी ख़त्म होने के दहाने पे है, उस हवाले से ये 2 मंथ्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बल्कि सितंबर का भी पूरा मंथ, अक्टूबर का भी पूरा मंथ और नवंबर का भी तकरीबन जो है वो कह लें कि 18 नवंबर तक ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा क्रूशल है। अगर आप अपनी शादी बचाना चाहते हैं तो कुछ भी करके इस हवाले से इस टाइम को निकालें, ठीक है, और फिर आपकी शादी के बचने के कुछ चांसेस बन सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इस दौरान ख़त्म होती है तो फिर बिल्कुल ना, मतलब इस दौरान कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं जहाँ पे शादी ख़त्म होने के दहाने पे आ जाती है तो फिर शादी का बचना बहुत जैसे नामुमकिन सी बात है। और उस हवाले से मैं टफ़ कंडीशन देखता हूँ रिलेशनशिप वाइज। बहुत सारे जेमिनाई, ख़ासकर जिनका लगन जेमिनाई है, रिलेशनशिप वाइज दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड। तो बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। दुश्मन भी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, आपके बस में नहीं है कुछ भी, तो बहुत ख्याल करें। इसी तरीके से आपका 8वां घर देख लिया जाए तो 8वें घर को 2 सितारे 8वें घर में मौजूद हैं, एक तो मुश्तरी, एक दूसरा ज़ुहल 8वें घर में मौजूद है। तो दुश्मन बहुत ज़्यादा है, रिलेशनशिप वाइज दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। आपके लिए जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे है। और ख़ासकर जो लक के हवाले से अच्छा इस टाइम पे लोगों पे जादू टोना भी हो जाता है, तो बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और 9वें घर का भी सितारा है, चूँकि 9वें घर को भी डिस्कस कर लेते हैं। 9वें घर का भी सितारा है सैटर्न, वो भी 8वें घर में बैठा हुआ है। तो किस्मत भी थोड़ी सी टफ चल रही है इस टाइम पे। सो काम अभी थोड़े से स्टक हैं, लेकिन इंशाल्लाह 18 नवंबर को मुश्तरी मूव होगा, वो 9वें घर में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर मार्च से सैटर्न मूव होकर 9वें घर में आ जाएगा। अमेजिंग कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, आप प्लान करें। और ख़ासकर ऐसे लोग जिनकी पहली शादी किसी वजह से ख़त्म हो गई है, सेकेंड मैरिज के हवाले से प्लान कर रहे हैं, तो 18 नवंबर के बाद चीज़ों को प्लान करें। इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिविटी आएगी। और मैरिज के हवाले से भी मेरी पर्सनल एडवाइस यही होगी कि 18 नवंबर के बाद आप लोग शादी वगैरह करें तो मामला बहुत बेहतर रहेंगे। इसी तरीके से आपके 10वें घर को भी देख लें तो 10वें घर का भी सितारा अब जाके आपके 8वें घर में पड़ गया। तो ख़ासकर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं, उनको बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। सो आपको काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते और मंगल के दिन। और
पीली चीज़ का सदका करना है आपने जुमेरात के दिन। इसी तरीके से आपके 11वें घर को भी देख लें तो 11वां घर थोड़ा सा मजबूत है, कुछ लग्जरीज़ में मैं इजाफा देखता हूँ, जैसे मैंने बताया गाड़ी के हवाले से आप लोगों को प्लान करना चाहिए, उस हवाले से आप लोगों की कंडीशन बहुत अच्छी बनी हुई है। कोई फंसे हुए पैसे भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मिल सकते हैं। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 3, 6 और 5 रहेगा, और लकी कलर आपके लिए ग्रीन रहेगा, और जुमेरात और जुम्मे का दिन इंतहाई लकी रहेगा, और कोई न्यू फ्रेंड्स भी इस दौरान बन सकते हैं, न्यू गैदरिंग्स आपकी बन सकती हैं। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। अच्छा, बुर्ज सरतान वालों के लिए अच्छी पोजीशन है, ख़ासकर जो दूसरे घर का सितारा सन एक अच्छी पोजीशन में जाने लगा है, और मामला कदरे बेहतर हैं पहले से। तो पहले घर को डिस्कस कर लिया जाए तो पहले घर का सितारा एक अच्छी पोजीशन में है, इस टाइम पे बहुत अच्छी पोजीशन में मूव होगा। इस हफ्ते तकरीबन आपके 10वें घर में मूव होगा, आपके 9वें घर में मूव होगा। सो ओवरऑल बहुत पॉजिटिविटी रहेगी, कोई नेगेटिविटी या कोई इमोशनल ड्रॉबैक्स में इस हफ्ते देखता नहीं हूँ आपके लिए आते हुए। सो ओवरऑल पहले घर के हवाले से एक बड़ी अच्छी पोजीशन है, लाइफ बहुत स्मूथ वे में गुजरेगी। देखिए इश्यूज़ तो आते रहते हैं, बट ये हफ़्ता काफ़ी स्मूथ रहेगा आपके लिए। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो फाइनेंस काफ़ी बेटर होगा, फाइनेंस का सितारा अच्छे से घर में जा रहा है और अच्छे सितारों के साथ जाके बैठ रहा है, तो फाइनेंस ओवरऑल आपका बहुत बेहतर होगा। ख़ासकर ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर जाके जॉब की कोशिश करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू। आप लोग कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको इसमें कामयाबी नसीब होगी। और जॉब के हवाले से, जॉब चेंज के हवाले से जो लोग इस टाइम पर प्लान करना चाहते हैं, मैं उनको कहूँगा आप लोग अपनी कोशिश को जारी रखें, इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई कामयाबी हासिल हो सकती है। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर में इस टाइम पे आपके 3 सितारे मौजूद हैं, सन, मंगल और मरकरी। इस हफ्ते सन 17 तारीख को यहाँ पे मूव होगा, और बड़ी अच्छी पोजीशन, वही मैं दोबारा रिपीट करूँगा, जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं जॉब के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से, दिस इज़ द राइट टाइम। आप लोग प्लान करें, इंशाल्लाह आपका ट्रैवल बहुत अच्छा होगा और आपको कामयाबी मिलेगी। जो लोग इमिग्रेशन के हवाले से कोशिश करें, उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त पोजीशन है इस टाइम पे। सो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर ट्रैवल एज़ वेल, फॉर जॉब पर्पस, लेजर ट्रैवल के हवाले से भी, बिज़नेस ट्रैवल के हवाले से भी, दिस इज़ द राइट टाइम। कोई ना कोई पोजीशन बन सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी बेहतर मुझे नज़र आते हैं, आपकी लग्जरीज़ में इजाफा मुझे बड़ा होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि मंगल की नज़र पड़ती है आपके 11वें घर को, तो आपके मफादात में इजाफा, मफादात कंप्लीट होते नज़र आते हैं, आपकी ख्वाहिशात कंप्लीट होती नज़र आती हैं, और आपकी लग्जरीज़ में बहुत इजाफा होते हुए नज़र आता है। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर में आपके सन पड़ा हुआ, वीनस पड़ा हुआ है इस टाइम पे, अपने साइन में पड़ा हुआ है। सो घर का माहौल बहुत बेहतर है, घर में कोई शादी वगैरह मुनक्किद हो सकती है। कोई रिश्ते के हवाले से अगर आप लोग वेट कर रहे हैं तो कोई अच्छा रिश्ता भी आप लोगों का इस टाइम पे लग सकता है। मदर हेल्थ बहुत बेहतर है पहले से, और इंशाल्लाह आप डे बाय डे ये इम्प्रूव ही होगी, इसमें कोई मैं सच बड़े मसाइल आते हुए देख नहीं रहा हूँ। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो तालिब इल्मों के लिए भी मेरी यही एडवाइस है, आप लोग अगर फर्दर स्टडीज़ के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप लोग चीज़ों को प्लान करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए। अच्छा, 7वां और 8वां और 9वां मैं आप लोगों का एक साथ ही डिस्कस कर लूँगा। देखिए 7वां घर इस टाइम पे काफ़ी कमज़ोर है, रिलेशनशिप वाइज थोड़े से इश्यूज़ हैं आप लोगों को, और बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है करेंटली। एक तो सैटर्न यहाँ पे मौजूद है, वो उल्टी चाल का होके बैठा हुआ है, और दूसरा ये कि सेट जुपिटर भी आप लोगों का यहाँ पे एक तो छठे घर का होके आ गया है, दूसरा ये कि आपका 9वें घर का भी होके ज़वाल का होके। सो अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छी पोजीशन नहीं है, बड़ा मोहतात रहें, और काम के हवाले से, ख़ासकर पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से, जो लोग पार्टनरशिप बिज़नेस से मुंसलिक हैं उनको मैं कहूँगा बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर पार्टनरशिप डिज़ोल्व होने के दहाने पर भी जा सकती है इस टाइम पे, तो लक भी थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, आपके काम इस टाइम पे काफ़ी स्टक हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द रिलेशनशिप, और अपना पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से ख़ास, और ऐसे लोग जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिज़नेस है उनको भी इस टाइम पे थोड़े से मसले मसाइल हो सकते हैं।
और रिश्तों के हवाले से भी इस टाइम पे थोड़े से इश्यूज़ हैं अभी, जब तक जुपिटर यहाँ पे है आपका ज़वाल का होके बैठा हुआ है, उल्टी चाल का होके बैठा हुआ है, ये भी इशू क्रिएट किए हुए है। और दूसरा ये कि जो नवा घर है, जो सेकंड मैरिज के हवाले से लोग कंसर्न्ड हैं, उनके लिए भी इस टाइम पे उनकी वरीज़ में इजाफा हो सकता है इस टाइम पे। सो नेक्स्ट ईयर जो सेकंड मैरिज के हवाले से लोग कॉन्शियस हैं, उनके लिए नेक्स्ट ईयर मैं कहूँगा ज़्यादा बेहतर है। आप लोग नेक्स्ट ईयर शादी करें, प्लान कर सकते हैं चीज़ों को, बट नेक्स्ट ईयर में आपको मेरी एडवाइस यही है कि आप लोग नेक्स्ट ईयर चीज़ों को प्लान करें तो ज़्यादा बेहतरी है उसमें। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा मंगल एक बड़ी अच्छी पोजीशन में है। सो ओवरऑल आपकी इज़्ज़त में इजाफा मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, और जो लोग गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं उनकी इज़्ज़त में इजाफा होता नज़र आ रहा है, जो लोग प्राइवेट सेक्टर से मुंसलिक हैं उनकी भी इज़्ज़त में इजाफा मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का भी सितारा आपके चौथे घर में पड़ा हुआ है। सो कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के हवाले से कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो भी निकल जाएगा, और कोई प्रॉपर्टी के सेल होने के बाद कोई जद्दी पुश्ती प्रॉपर्टी भी सेल होकर आपको पैसा इस टाइम पे मिल सकता है। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 7 और 2 रहेगा, और लकी कलर आपके लिए जी वाइट और ग्रीन बहुत ही ज़्यादा लकी रहेगा, और लकी दिन आपके लिए पीर और मंगल का दिन इंतहाई लकी रहेगा। बुर्ज असद यानी लियो, अच्छा बुर्ज असद वाले माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन से गुजर रहे हैं। फाइनेंस का घर उनका माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन में, फाइनेंशियली मैं उन लोगों की बड़ी स्टेबिलिटी होते हुए देखता हूँ। पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। सो पहले घर को देख लिया जाए तो पहला घर इंतहाई मजबूत पोजीशन में है करंटली, चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनी हुई हैं। पहले घर का सितारा भी आपका दूसरे घर में बैठा हुआ है। सो माली एतबार से बहुत 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 बेहतर पोजीशन है आपके लिए। किसी भी किस्म की मैं परेशानी आपकी तरफ नहीं आते हुए देखता हूँ, बट मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि चीज़ों को प्लान करें चीज़ों को, कि फ़ाइनेंस को किस तरीके से यूज़ करना है आपने। और दूसरा ये कि बजटिंग करें ज़रूर, पैसा आ तो रहा है लेकिन उसका एहतियात और ध्यान बहुत ज़्यादा रखें कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सो पहला घर इंतहाई मजबूत है। दूसरे घर में 3 सितारे इस टाइम पे, सन, मंगल और मरकरी। तो इस हफ्ते कोई न्यू जॉब ऑफ़र आ सकती है, कोई जॉब प्रमोशन हो सकता है। माली एतबार से मैं बहुत अच्छी चीज़ें होती हुए देख रहा हूँ। कोई बड़ी पेमेंट्स के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन बनते हुए देख रहा हूँ। कोई जद्दी पुश्ती ज़मीन वगैरह की सेल के हवाले से मैं पैसे मिलते हुए देख रहा हूँ। दूसरा ये कहीं पैसे फंसे हुए हैं, किसी से पैसे लेने हैं, वो मिलते हुए देख रहा हूँ। कोई बड़ा प्रमोशन लगते हुए देख रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगा कि अब जॉब से अपर लेवल पे जाने का टाइम है। लाइक कि अगर आप कहीं पे करंटली जॉब कर रहे हैं, सो आप अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, अपर लेवल की पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं, सो दिस इज़ द राइट टाइम। आप कोशिश कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको कामयाबी भी होगी इसके अंदर। और बहुत ज़बरदस्त और बड़ी बेहतरीन पोजीशन जॉब के हवाले से मैं बनती हुई देख रहा हूँ। कोई न्यू जॉब आते हुए देखता हूँ। अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई करें, अपने लेवल से ऊंची जॉब्स के लिए अप्लाई करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देंगे। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा इस टाइम पे बड़ी अच्छी पोजीशन में। कोई घर पे शादी मुनक्किद हो सकती है, किसी बहन भाई की शादी के हवाले से, रिश्ते के हवाले से बात पक्की होती हुई नज़र आती है। कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई इंटरसिटी ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन है। कोई छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं, इंतहाई बेहतर पोजीशन है उस हवाले से। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो थोड़ा सा मदर हेल्थ के हवाले से अभी पिछले काफ़ी टाइम से इश्यूज़ हैं, लेकिन कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। अल्लाह खैर करेगा, मामला बेहतर हो जाएंगे। घर का माहौल भी बेहतर डायरेक्शन में, और मैं अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए होती हुई देखता हूँ। और दूसरा ये कि जो थोड़ा सा कमर दर्द की शिकायत है जो काफ़ी अरसे से रह रही है, सो उसके लिए आपको लाल चीज़ का सदका करें मंगल के दिन, इंशाल्लाह काफ़ी मामलात उससे बेहतर हो जाएंगे। मिडल पार्ट ऑफ बॉडी काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब रहता है, वक्तन फ़वक्तन पेट डिस्टर्ब हो जाता है, सो लाल चीज़ का सदका आपके लिए इंतहाई बेहतरीन है।
हर मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका किया करें, घर का माहौल भी बेहतर होगा, मदर हेल्थ के हवाले से भी चीज़ें बेहतर होंगी, और आपकी पर्सनल जो डाइजेशन इश्यूज़ वगैरह के हवाले से इश्यूज़ हैं उनमें काफ़ी हद तक नुमाया कमी आएगी। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर का सितारा अब थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में जा रहा है, आपका जुपिटर एक कमज़ोर पोजीशन में जा रहा है। 5वें घर का सितारा तालिब इल्मों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अच्छा, ये यहाँ पे तकरीबन 18 नवंबर तक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को औलाद के हवाले से, औलाद की सेहत के हवाले से आप लोगों को कॉन्शियस होना पड़ेगा। अगर आपको औलाद की सेहत के हवाले से इश्यूज़ फेस करना पड़ते हैं तो आप पीली चीज़ का सदका करें जुमेरात के दिन, इंशाल्लाह उससे काफ़ी मामलात आपके बेहतर होंगे। और दूसरा ये कि तालिब इल्मों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसी तरीके से आपके छठे घर को देख लिया जाए तो छठे घर में इस टाइम पे 2 सितारे मौजूद हैं, सितारा ज़ुहल और सितारा मुश्तरी। तो इस टाइम पे आपका दुश्मन भी काफ़ी एक्टिव है। तो दुश्मन ऑब्वियसली जब आप फाइनेंशियली प्रोग्रेस करते हैं तो दुश्मन तो आपका एक्टिव होता ही है। सो दुश्मन पे बड़ी बड़ी मोहतात रहें, दुश्मन से अपनी बातें किसी को ना बताएं, अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर ना करें, और नज़र से भी बचें, नज़र भी इस टाइम पे आपको लग सकती है। इसी तरीके से आपके 7वें घर को भी देख लिया जाए तो 7वें घर का भी सितारा छठे घर में। सो रिलेशनशिप वाइज भी मैं खासकर मैरिड लोगों को मैं कहूँगा, रिलेशनशिप वाइज भी मैं आप लोगों के दुश्मन इस टाइम पे एक्टिव देखता हूँ। सो बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। और रिलेशनशिप वाइज बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पे आप लोगों से जेलसी के शिकार हैं। सो बड़ा मोहतात रहें। ख़ासकर मैं आपको कहूँगा कि 10 अक्टूबर तक जब सैटर्न सीधा हो जाएगा तब जाके ये मामला बेहतर होते नज़र आते हैं। बाकी कोई पार्टनरशिप बिजनेस के हवाले से चीज़ों को प्लान करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, प्लान करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में आपको मार्च अप्रैल के लगभग इसमें बहुत कामयाबी मिलते हुए देखता हूँ। अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी प्लानिंग स्टार्ट कर दें। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का सितारा दूसरे घर में पड़ा हुआ है। ऐसे लोग जो जॉब के हवाले से बाहर मुल्क जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, आप लोग प्लान कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, जो सेकंड मैरिज के हवाले से लोग वरिड हैं और पसंद की शादी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। आप लोग कोशिश करें, इंशाल्लाह इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी देंगे। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा भी इस टाइम पे अच्छी पोजीशन में है, इज़्ज़त में इजाफा देखता हूँ। ख़ासकर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं उनकी इज़्ज़त में मैं बड़ा इजाफा होते हुए देख रहा हूँ। कोई अच्छी जॉब की तरफ या जॉब प्रमोशन की तरफ भी जाते हुए देखता हूँ। और ऐसे लोग जिनका कॉस्मेटिक या कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस है उनके लिए भी मैं बड़ी अच्छी पोजीशन बने हुए देख रहा हूँ। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वां घर भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। प्राइस बॉन्ड वगैरह के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन है। कोई प्राइस बॉन्ड लेना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। और कहीं पैसे फंस गए वो लेना चाहते हैं, किसी बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी से पैसे लेना चाहते हैं बिज़नेस के हवाले से, तो राइट टाइम है, आप कोशिश कर सकते हैं। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 5, 6 और 7 रहेगा। ये तीनों नंबर इंतहाई लकी रहेंगे आपके लिए। और लकी कलर आपके लिए ग्रीन और वाइट रहेगा। वाइट कलर तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा इस हफ्ते। और लकी दिन आपके लिए जो है वो जुमेरात और जुम्मे का दिन इंतहाई लकी साबित होगा। बुर्ज सुमला यानी विर्गो, बुर्ज सुमला वालों के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। और दूसरा ये कि सन भी इनके लगन में मौजूद है और इंतहाई मजबूत पोजीशन। लगन में इस टाइम पे 3 सितारे मौजूद हैं। सितारा सूरज आ रहा है, मंगल आ रहा है, लगन का मालिक लगन में आ रहा है, 10वें का मालिक लगन में आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन है। बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा, आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है, क्योंकि सन और मंगल लगन में जब आ जाता है तो थोड़ा सा आपके गुस्से में इजाफा हो जाता है। तो गुस्से के हवाले से थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा और बड़ा ख़्याल रखना पड़ेगा, बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा इस टाइम पे आपको। सो अदर देन दैट आई डोंट सी एनी बिग इश्यूज़ कमिंग योर वे। तो गुस्से के हवाले से बस आप मोहतात रहें और गुस्से को कंट्रोल करें। बाकी उसके अलावा कोई ऐसा बड़े इश्यूज़ इंडिकेट हो नहीं रहे हैं। ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी है और
جو آپ کے لگن کا ستارہ لگن میں آ گیا ہے اس کی وجہ سے تو بہت ہی زیادہ آپ کی ڈپریشن انزائٹی میں کافی حد تک کمی ہے. سو تھوڑا سا بس آپ کو غصے پہ کام کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ انڈیکیٹ ہو نہیں رہا. اسی طریقے سے آپ کے دوسرے گھر کو دیکھ لیا جائے تو دوسرے گھر کا ستارہ دوسرے گھر میں ہی موجود ہے. وینس مالی اعتبار سے چیزیں بہت زبردست ہیں, بہت بہترین ہیں, اور کوئی نیو جاب کے حوالے سے اچھی سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہیں سے پیسے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کچھ پیسوں کے نیو ویز اوپن ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. سو اوور آل بہت اچھی پوزیشن ہے اس حوالے سے. اسی طریقے سے آپ کے تیسرے گھر کو دیکھ لیا جائے تو تیسرے گھر کا ستارہ بھی آپ کے لگن میں موجود ہے. سو ایک اچھی پوزیشن بنائے ہوئے خوشیوں میں اضافہ دیکھتا ہوں. بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات میں آپ کے بہت بہتر ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں. کوئی شارٹ ٹرم ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی پوزیشن بہت اچھی ہے. اسی طریقے سے آپ کے چوتھے گھر کو دیکھ لیا جائے تو چوتھے گھر کا ستارہ آپ تھوڑا سا چھٹے گھر سے تو موو ہو رہا ہے, لیکن آپ کے پانچویں گھر میں آ رہا ہے. تو اولاد کی صحت کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا کانشیس ہونا پڑے گا, اور اولاد کی صحت کے حوالے سے آپ کو فردر اسٹیپس لینے پڑیں گے, اور بہت زیادہ محتاط اور بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اور ویسے ایسے کوئی بڑی پرابلم انڈیکیٹڈ نہیں ہے, بٹ پھر بھی دھیان رکھیں تو معاملات بہتر ہی رہیں گے. اسی طریقے سے آپ کے پانچویں گھر کو دیکھ لیا جائے اور پانچویں گھر میں اس ٹائم پہ آپ کے سیٹرن موجود ہے, جوپیٹر موجود ہے, اور یہ دونوں ہی الٹی چال کے ہو کے بیٹھ رہے ہیں. طالب علموں کے لیے میں کہوں گا کہ اس دفعہ آپ کا رزلٹ کوئی اتنا خاص نہیں آنے والا. تھوڑا سا اسٹرگل آپ لوگوں کو رزلٹ کے حوالے سے کرنا پڑ سکتا ہے, اور یہ پوزیشن آپ کی جو ایک ویک پوزیشن ہے یہ آپ کی بہتر ہوگی تقریباً جو سیٹرن ہے وہ تو تقریباً آپ کا 10 اکتوبر سے صحیح ہو جائے گا, اور دوسرا جو آپ کا یہ جوپیٹر ہے یہ آپ کا تقریباً آپ لوگوں کے ذائچے میں جو ہے وہ تقریباً 18 نومبر سے بہتر ہوگا. تو بڑا کانشیس رہیں, بڑا خیال کریں, اور اولاد کی صحت کے حوالے سے میں آپ کو کہوں گا خیال کریں. مدر ہیلتھ کے حوالے سے جو ایشوز تھے وہ اب کافی حد تک ریزالو ہو جائیں گے. اسی طریقے سے آپ کے ساتویں گھر کو دیکھ لیا جائے تو ریلیشن شپ وائز یس تھوڑے سے ایشوز مجھے نظر آتے ہیں. ایک تو منگل کی نظر پڑ رہی ہے لگن سے ڈائریکٹلی, سو ریلیشن شپ وائز یس تھوڑے سے ایشوز ہیں. خاص کر ایسے لوگ جن کی شادی میں آلریڈی ایشوز تھے ان کو اس ہفتے ایشوز میں اضافہ مجھے آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور چونکہ ریلیشن شپ کا ستارہ آپ لوگوں کا جوپیٹر وہ بھی زوال کا ہے اس ٹائم پہ, تو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. دشمن بڑھ سکتے ہیں, کچھ نظر وغیرہ بھی لگ سکتی ہے آپ کو اس ہفتے, سو بی ویری کانشیس. اور اسی طریقے سے آپ کے نویں گھر کو دیکھ لیا جائے تو نویں گھر کا ستارہ ماشاءاللہ وینس ایک بڑی اچھی پوزیشن میں, سو قسمت آپ پہ پوری مہربان ہے, اور قسمت کے حوالے سے میں بڑی اچھی پوزیشن ہے. خاص کر ایسے لوگ جو جاب کے حوالے سے باہر ملک ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں بڑی زبردست پوزیشن دیکھتا ہوں. ایسے لوگ جو امیگریشن کے حوالے سے پلان کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اس ٹائم پہ بڑی اچھی پوزیشن ہے, کوئی ایسا گھبرانے والی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کے 10ویں گھر کو دیکھ لیا جائے تو 10واں گھر عزت سے ریلیٹڈ ہے, اس میں بہت اضافہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں, کیونکہ 10ویں گھر کا ایک راج یوگ بن رہا ہے. کیونکہ 10ویں گھر کا ستارہ آپ کے لگن میں پڑ رہا ہے, پرسنالٹی کو بہت اسٹرانگ کرے گا, آپ کی عزت میں بڑا اضافہ ہوگا. جو لوگ گورنمنٹ سیکٹر سے منسلک ہیں ان کے لیے میں بڑا زبردست دیکھتا ہوں. جو لوگ ٹیچنگ سیکٹر سے منسلک ہیں ان کے لیے بڑی بہترین پوزیشن دیکھتا ہوں. جو لوگ ٹی وی انڈسٹری سے منسلک ہیں یا کسی بھی طریقے کے گلیمر سے یا کہہ لیں کہ کپڑوں کے کام سے منسلک ہیں, یا لیکچرار ہیں جن کا بولنے کا کام ہے, سروس بزنس سے منسلک ہیں, ان سبھی کے لیے میں تقریباً بہت اچھی پوزیشنز بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. جاب کے حوالے سے تو اوور آل ویسے ہی بڑی اچھی پوزیشن ہے, سو مالی اعتبار سے بھی بہت اچھی پوزیشن ہے. اسی طریقے سے آپ کے 11ویں گھر کو دیکھ لیا جائے تو 11ویں گھر کا ستارہ بھی اس ہفتے اچھے گھروں میں موو ہوگا. کوئی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں, کوئی بڑے فائنینشیل گینز ہو سکتے ہیں. سو اوور آل اٹس اے ویری گڈ پوزیشن. سو بہت زیادہ کوئی خراب کنڈیشن نہیں ہے. خراب حوالے سے بس میں آپ کو 2 حوالے سے کہوں گا کہ ایک اپنی اولاد کی صحت کے حوالے سے کانشیس رہیں, دوسرا اپنا تھوڑا ریلیشن شپ وائز خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اولاد کی صحت کے حوالے سے میں آپ کو کہوں گا کہ پیلی چیز کا صدقہ جمعرات کے دن ضرور دیں. انشاءاللہ اس سے کافی معاملات بہتر ہوں گے. اور کالی چیز کا صدقہ بھی ضرور کریں ہفتے کے دن. یہ 2 صدقات ابھی آپ کو کرنے ہیں. ایٹ لیسٹ 18 نومبر تک آپ نے یہ 2 صدقات
کالی چیز کا صدقہ 10 اکتوبر تک اور پیلی چیز کا صدقہ تقریباً 18 نومبر تک آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ اس سے بہت سارے معاملات آپ کے بہتر ہوں گے. سو لکی نمبر اس ہفتے آپ کے لیے 9 اور 8 انتہائی لکی رہے گا, اور لکی دن آپ کے لیے جمعرات اور جمعے کا اور ہفتے کا دن, یہ تینوں دن ہی بہت لکی رہیں گے. اور لکی کلر اس ہفتے آپ کے لیے وائٹ اور گرین رہے گا. برج میزان یعنی لیبرا. اچھا, برج میزان والوں کے لیے اس ٹائم پہ تھوڑی سی ٹف کنڈیشن ہے. ایک تو ان کے 3 ستارے 12ویں گھر میں موجود ہیں, ایک مرکری, منگل اور سن بھی اس ہفتے 17 تاریخ کو ان کے 12ویں گھر میں آ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ مشتری بھی زوال کا ہو کے ان کے 4تھے گھر میں پڑ رہا ہے. سو اس حوالے سے بہت زیادہ ان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پہلے گھر کو دیکھ لیا جائے تو پہلے گھر کا ستارہ ان کا تھوڑا سا اچھی پوزیشن میں, ان کے لگن میں ہی موجود ہے. پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ان کی لائف میں پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہے اور نگیٹیوٹی ایلیمنیٹ ہو گئی ہے کافی حد تک. سو یہ پازیٹیوٹی ہی آپ کو آگے لے کر چلے گی اور اس میں کام آئے گی اس ہفتے سے, اور اس خراب ٹائم سے آپ کو ڈیل کرنے میں آپ کو خاص کر کام آئے گی. اچھا, دوسرا یہ کہ 22 سپٹمبر کے بعد جب مرکری موو ہو کے لگن میں آ جائے گا تب بھی تھوڑے سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں, خراب کنڈیشن تو ہے, 3 ستارے کلسٹر بنا کے آپ کے خراب گھر میں بیٹھ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ اس کی کلسٹر ٹوٹ جائے گا. 22 تاریخ کو یہ مرکری یہاں سے موو ہو کے آپ کے لگن میں آ جائے گا. سو معاملات کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے. تب تک لیکن آپ کو محتاط رہنا ہے, اور کن کن حوالوں سے محتاط رہنا ہے وہ آگے ڈسکس کر لیں گے. اسی طریقے سے آپ کے دوسرے گھر کو دیکھ لیا جائے تو دوسرے گھر کا بھی ستارہ آپ کا 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. سو مالی اعتبار سے اس ٹائم پہ ایشوز آ سکتے ہیں, اور جاب چینج کے حوالے سے میں آپ کو کہوں گا دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم, اور جاب پلیس پہ کافی ایشوز آ سکتے ہیں. بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے, اور دشمن بڑھ سکتے ہیں جاب پلیس پہ, اور جاب جانے کے بھی پروبیبلٹی تھوڑی سی بنتی ہوئی مجھے نظر آتی ہے. سو بی ویری کانشیس اباؤٹ اٹ, اور بجٹ بنائیں اپنا. مالی اعتبار سے آپ کو بجٹ بنا کے چلنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے آپ کے تیسرے گھر کو ڈسکس کر لیا جائے تو تیسرے گھر کا ستارہ مشتری موو ہو کے آپ کے 10ویں گھر میں موو ہو کے آپ کے 4تھے گھر میں آ رہا ہے, یعنی کیپریکون میں آ رہا ہے. اور یہ زوال کا بھی ہے اور الٹی چال کا بھی ہے. سو 4تھے گھر کا تھوڑی سی اس ٹائم پہ, تیسرا گھر بھی کمزور ہے اور 4تھا گھر بھی اس ٹائم پہ کمزور. بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات کافی خراب ہو سکتے ہیں. کوئی گھر وغیرہ دوسرا لینا چاہتے ہیں تو ابھی تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا, اور ابھی یہ کنڈیشن اچھی نہیں ہے. بٹ 18 اکتوبر کے بعد انشاءاللہ جب یہ دونوں ستارے سیدھے ہو جائیں گے, مشتری زوال سے تو 18 نومبر میں نکلے گا لیکن سیدھا ہو جائے گا, الٹی چال میں سے باہر آ جائے گا, تب جا کے معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. بٹ ابھی تیسرا اور 4تھا گھر بہت زیادہ خراب ہیں. گھر کا ماحول بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے, کوئی گھر میں بڑی پریشانی بھی بن سکتی ہے. مدر ہیلتھ کے حوالے سے بھی آپ کو کانشیس رہنا پڑے گا. یا فتاحو یا رزاقو کا ورد کریں, یا مالکو یا قدوسو کا ورد کریں, اور کالی چیز کا صدقہ کریں ہفتے کے دن اور منگل کے دن, اور پیلی چیز کا صدقہ کریں جمعرات کے دن. اچھا, صدقے کی کوئی لمٹ نہیں ہے, جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے 5واں گھر بھی تھوڑا کمزور ہے. اولاد کی صحت کے حوالے سے بھی تھوڑا سا کانشیس رہنا پڑے گا, اور طالب علموں کو بھی تھوڑا سا اس ٹائم پہ اسٹرگل کرنا پڑ سکتا ہے. کوئی اگر رزلٹ آتا ہے تو اس میں بھی کوئی اچھی خاطر خواہ مجھے چیزیں نظر آ نہیں رہی. سو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے آپ کے 7ویں گھر کو دیکھ لیا جائے تو 7واں گھر, اچھا وہ 5ویں گھر کے حوالے سے بھی جو صدقات اور ریمیڈیز میں نے بتائی ہیں انشاءاللہ وہ کریں گے تو معاملات بہتر رہیں گے. اسی طریقے سے آپ کے 7ویں گھر کو بھی دیکھ لیا جائے تو ریلیشن شپ وائز بہت ایشوز ہیں, بہت زیادہ ایشوز ہیں اس ٹائم پہ. ایک تو آپ کا 7ویں گھر کا ستارہ بھی 12ویں گھر میں جا رہا ہے, اور پھر منگل کی نظر بھی 12ویں گھر سے آپ کے 7ویں گھر پہ پڑ رہی ہے. سو بہت زیادہ کانشیس رہیں, بہت زیادہ کانشیس رہیں. اگر آپ کے ریلیشن شپ وائز بہت زیادہ ایشوز ہیں تو اب شادی کے بچنے کے چانسز مجھے نہیں لگتا کہ ہیں, کیونکہ اب اگر خاص کر یہ 1-1.5 مہینہ بہت زیادہ ٹف ثابت ہو سکتا ہے. اگر آپ کی شادی ختم ہونے کے دہانے پہ ہے تو بچنے کے چانسز بہت 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 ریئر ہیں, صرف 10 to 20% ہیں. بٹ
कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो शादी को आपके मसले मसाइल क्रिएट कर रहे होते हैं, वो आपके जायचे में ही देखा जा सकता है कि क्या इश्यूज़ हैं। और इसी तरीके से आपके नवे घर को देख लिया जाए तो नवे घर का भी सितारा इस टाइम पे कमज़ोर पोजीशन में है, वो भी आपके 12वें घर में बैठा हुआ है, क्योंकि 3 सितारे आपके 12वें घर में आए हुए हैं। तो नवे घर के हवाले से भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। लक इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर है, काम आपके फंस रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ही ये 22 नवंबर के बाद और 22 सितंबर के बाद ये मरकरी मूव होकर आपके लगन में आ जाएगा, तो बहुत सारे मामलात आपके रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा इस हफ्ते अच्छी पोजीशंस में मूव होगा, तो इज़्ज़त में मैं इजाफा देखता हूँ। दुश्मन भले ही आपके ज़्यादा हैं, लेकिन वो आपको तंग नहीं कर सकेंगे, परेशान नहीं कर सकेंगे, बल्कि वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। परेशान करने की तो पूरी कोशिश करेंगे, कामयाब नहीं हो सकेंगे इस हफ्ते। इसी तरीके से 11वें घर को भी देखें तो 11वें घर का सितारा वैसे ही इस हफ्ते उठ के 17 तारीख को आपके 12वें घर में आ रहा है पूरे 1 महीने के लिए। सो थोड़ी सी ख्वाहिशात में कमी आ सकती है, कोई पैसे वगैरह फंस सकते हैं, किसी को उधार ना दें, ना ही किसी से उधार लें इस टाइम पे, वरना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सो 12वें घर को भी आपके डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 3 सितारे 12वें घर हैं। ऐसे लोग जो किसी कानूनी चाराजोई में फंसे हुए हैं, उनके लिए इस टाइम पे मामला टफ हो सकते हैं, और अपने आप को किसी भी कानूनी चाराजोई से दूर रखें। कोई भी ऐसा मामला जो आपको परेशान कर सकता है लॉन्ग टर्म में, उस हवाले से दूर रहें, और किसी लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने, अपने गुस्से को कंट्रोल करें ख़ासकर। सो वी बी वेरी कॉन्शियस, और कोई धोखा भी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। सो बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। जो सदक़ात और जो रेमेडीज़ मैंने बताई हैं वो करें, इंशाल्लाह मामला बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे। एटलीस्ट डूबने वाली सतह से तो आप ऊपर आ जाएंगे। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 7 रहेगा, और लकी दिन आपके लिए पीर और जुमेरात और जुम्मे का दिन इंतहाई लकी रहेंगे। बहुत सारे काम आपके हो जाएंगे इन 3 दिनों में। और लकी जो कलर है वो आपके लिए इस हफ्ते वाइट और येलो रहेगा। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, बुर्ज अकरब वालों के लिए इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बनी हुई है। उनके 3 सितारे 11वें घर में मौजूद हैं। ख्वाहिशात, खुशियाँ, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है, और किसी हवाले से मैं उनके लिए परेशानी आते हुए नहीं देखता हूँ। बस छोटी मोटी थोड़ी सी रिलेशनशिप वाइज इश्यूज़ हैं। अदर देन दैट आई डोंट सी एनी बिग इश्यूज़ कमिंग देयर वे। अच्छा, पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा मंगल एक इंतहाई बेहतर पोजीशन में बैठा हुआ है, और 11वें घर में बैठा है। ख्वाहिशात, मफादात पूरे होते हुए देख रहा हूँ, और बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है लगन के हवाले से, पर्सनालिटी के हवाले से। सो बहुत पॉजिटिविटी है, और इंशाल्लाह पॉजिटिविटी के साथ चीज़ें आगे चलती भी रहेंगी। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए। अच्छा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां घर मैं आप लोगों का एक साथ डिस्कस कर लेता हूँ। दूसरा घर जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब चेंज के हवाले से है। तीसरा घर जो बहन भाइयों के हवाले से, शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से। चौथा घर जो घर के माहौल के हवाले से, मदर सेहत के हवाले से, मदर की हेल्थ के हवाले से, और घर की तब्दीली के हवाले से, गाड़ी के हवाले से। 5वां घर जो औलाद के हवाले से है। अच्छा, ये चारों घर इस टाइम पे थोड़े से कमज़ोर हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका, एक तो सैटर्न उल्टी चाल में है, दूसरा मुश्तरी उल्टी चाल में है। तो ये चारों घर की जो मंसूबात हैं इस टाइम पे थोड़ी सी कमज़ोर हैं, लेकिन कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले वक्तों को भी देखा जाता है कि आगे आने वाले वक्त कैसे हैं। आगे आने वाले वक्त बहुत अच्छे हैं। सो इन चारों पोजीशंस के हवाले से मैं आगे आने वाले वक्तों में बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशंस देखता हूँ। एक तो मैं आपका फाइनेंस तकरीबन 18 नवंबर से बहुत बेहतर होते हुए देखता हूँ। अभी करंटली यस थोड़े से इश्यूज़ हैं। कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट होते हुए देखता हूँ, कोई न्यू घर की तरफ जाते हुए देखता हूँ। तकरीबन न्यू घर के हवाले से तो मैं देखता हूँ कि इंशाल्लाह 10 अक्टूबर के बाद ही कोई प्लानिंग शुरू हो जाएगी। कोई न्यू गाड़ी के हवाले से भी मैं देखता हूँ कि 10 अक्टूबर के बाद प्लानिंग शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आपके 5वें घर को भी देख लिया जाए तो औलाद के हवाले से भी मैं इंशाल्लाह 18 नवंबर के बाद मामला बहुत ज़्यादा बेहतर देखता हूँ। बट करंटली यस थोड़े से इश्यूज़ हैं। अपना काली चीज़ का सदका करें हफ्ते मंगल के दिन, अपनी पीली चीज़ का सदका करें जुमेरात के दिन। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मामला बेहतर ही रहेंगे। कोई ऐसा बड़ा इशू या बड़ी प्रॉब्लम मैं आपकी तरफ आते हुए नहीं देख रहा हूँ।
इसी तरीके से आपके 7वें घर को डिस्कस कर लिया जाए तो 7वें घर का सितारा वीनस इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में है, लेकिन ये इंशाल्लाह 10 से 15 दिन की बात है, ये यहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं रिलेशनशिप वाइज, आपसी हम आहंगी कम हो गई है और ख़वातीन थोड़ी सी जैसे परेशान है इस टाइम पे, जो उनकी ओवर थिंकिंग एनजाइटी है उसमें 10 से 15 दिन के बाद कमी वाक़ई हो जाएगी। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का सितारा माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मूव होगा इस हफ्ते। बहुत सारी ख्वाहिशात आपकी पूरी हो जाएंगी और सेकंड मैरिज के हवाले से मैं बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनते हुए देख रहा हूँ। और इंशाल्लाह जो लोग सेकंड मैरिज प्लान भी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी मैं बड़ी अच्छी इंशाल्लाह पोजीशन बनते हुए देखता हूँ आने वाले वक्तों में। बट करेंटली भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और कोई किस्मत आप पे टोटली मेहरबान है, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी और इंशाल्लाह और आपको जो भी अल्लाह ताला की तरफ से सपोर्ट चाहिए होगी वो भरपूर सपोर्ट आपको मिलेगी इस टाइम पे। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वां घर भी इंतहाई मजबूत पोजीशन में मैं आपकी इज़्ज़त में बहुत इजाफा होते हुए देख रहा हूँ। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए, मैं बड़ा कॉन्शियस था आपके 11वें घर को रीड करने के लिए क्योंकि 3 सितारे आपके 11वें घर में मौजूद हैं। एक तो 11वें घर का सितारा 11वें घर में मौजूद है, दूसरा लगन का सितारा 11वें घर में मौजूद है, तीसरा 10वें घर का सितारा भी आपके 11वें घर में मौजूद है। इंतहाई बेहतर पोजीशन। आप बस ख्वाहिश करें और अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश पूरे कर देगा। यू जस्ट नेम इट एंड हैव इट। इंशाल्लाह इतनी अच्छी पोजीशन है, इंतहाई बेहतर पोजीशन, लग्जरीज़ में इजाफा होते हुए देखता हूँ। बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो आपकी स्टक हैं, मैं समझता हूँ कि वो इस टाइम पे पूरी होती नज़र आएंगी। बहुत सारी पुरानी ख्वाहिशात भी आपकी पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं और ये अभी सिलसिला चलता रहेगा और बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में आपकी इज़्ज़त में भी बहुत इजाफा होते हुए देखता हूँ। 2-2 3-3 राजयोग बने हुए हैं। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड पोजीशन। बस जो सदकात मैंने आपको बताएं वो करें, बाकी हर तरह से मैं मामलात अकरब वालों के लिए एक लॉन्ग टर्म मामलात में बेहतरीन के लिए इंशाल्लाह देख रहा हूँ। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 2, 5 और 4 रहेगा। लकी कलर आपके लिए ग्रीन और रेड रहेगा और लकी दिन इंशाल्लाह जुमेरात और जुम्मे का दिन बहुत ही लकी रहेगा। बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस, अच्छा बुर्ज कॉज वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त, इंतहाई ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। उनके 10वें घर में 3 सितारे मौजूद हैं इस टाइम पे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन में हैं। एक तो 10वें का मालिक 10वें, फिर ऊपर 9वें का मालिक 10वें, फिर ऊपर से 11वें का मालिक भी 11वें। इंतहाई बेहतर पोजीशन है बट थोड़े से साथ साथ इश्यूज़ भी है। चूँकि उनके लगन का सितारा मुश्तरी वो इस टाइम पे एक तो ज़वाल का है, पहले तो सिर्फ उल्टी चाल का था लेकिन अब ज़वाल का भी है। बुर्ज कॉज वालों को मैं कहूँगा आप लोग येलो सफ़ायर पहने, पीली चीज़ का सदका किया करें जुमेरात के दिन और या मालिक को या खुद्दूसों का विर्द किया करें। इंशाल्लाह इससे आपके बहुत सारे मामलात बेहतर होंगे। बहुत सारे मामलात आपके जो पर्सनालिटी के हवाले से इश्यूज़ हैं उनमें काफ़ी हद तक नुमाया कमी आएगी। कुछ नेगेटिविटी आ सकती है पर्सनालिटी में, कुछ सेहत के हवाले से छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं। अदर दैन दैट थिंग्स आर इन राइट डायरेक्शन, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। इंशाल्लाह 10 अक्टूबर के बाद जब ये ज़ोहल सीधा होगा, फिर 18 अक्टूबर के बाद ये मुश्तरी जो है वो सीधा हो जाएगा। ज़वाल का तो रहेगा, वो तकरीबन ज़वाल में से तकरीबन 18 नवंबर के बाद निकलेगा। तो बुर्ज कॉज वालों के लिए आगे आने वाला वक्त इंतहाई बेहतरीन है। बट करंटली उनका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा घर, ये 4 घर थोड़े से कमज़ोर हैं और दूसरा घर जो कि फ़ाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब की तब्दीली के हवाले से है, उसमें भी इस टाइम पे थोड़े से इश्यूज़ हैं। कुछ फ़ाइनेंस के हवाले से स्ट्रगल करना पड़ सकता है, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं, जॉब प्लेस पे कुछ हल्के फुल्के से इश्यूज़ आपको फेस करना पड़ सकता है। मैं वैसे ज़्यादा इश्यूज़ नहीं देख रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा है ना, तो करंट भी आप ऐसे पाथ पे चल पड़ते हैं कि आप आगे जो आने वाला वक्त है उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। बट करेंटली यस, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल है। और जैसे आप देख रहे हैं आज 12 तारीख है और भी तो पूरा 1 महीना है सैटर्न को सीधा होने में, तकरीबन समझ लें 28-29 दिन है। जैसे ही सैटर्न सीधा हो जाएगा बहुत सारे मामला आपके सीधे हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से
जो तीसरा घर है जो बहन भाइयों से रिलेटेड है उसका भी सितारा शॉर्ट टर्म ट्रैवल से रिलेटेड है, उसका भी सितारा उल्टी चाल में है, तो बड़ा मोहतात रहें। इसी तरीके से चौथे घर का सितारा भी इस टाइम पे उल्टी चाल का भी है और ज़वाल का भी है। जो पीली चीज़ का सदका बताया उसके साथ साथ हफ्ते के दिन काली चीज़ का भी सदका करें। इंशाल्लाह ये चारों घर आपके मजबूत हो जाएंगे और इनमें बहुत बेहतरी आएगी, और ये इंशाल्लाह मजबूत होने भी जा रहे हैं। तकरीबन इसमें 28 दिन है अभी, जब सैटर्न सीधा हो जाएगा बहुत मजबूती आएगी, फिर मुश्तरी सीधा हो जाएगा और ज़्यादा मजबूती आएगी। सो ओवरऑल करंटली यस थोड़े से हालात टफ़ हैं, लेकिन आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आते हुए देखता हूँ। अब कुछ अच्छे घरों को भी देख लेते हैं। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लें तो 5वें घर का सितारा 10वें घर में मौजूद है। तो तालिब इल्मों को मैं बड़ा ज़बरदस्त इस टाइम पे रिज़ल्ट आते हुए देखता हूँ, ऐसा रिज़ल्ट जो आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करेगा इंशाल्लाह। और औलाद के हवाले से अगर आप कोई प्लान करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप लोग प्लान करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी देंगे। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो जो पार्टनरशिप बिज़नेस से मुंसलिक हैं उनकी मैं बिज़नेस की ग्रोथ होते हुए देखता हूँ। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस से मुंसलिक हैं उनके लिए भी मैं बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ होते हुए देख रहा हूँ। जो टीचिंग के शोबे से रिलेटेड हैं, जो सर्विसेज बिज़नेस से रिलेटेड हैं, उनके लिए मैं बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ और उनकी इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देखता हूँ कि प्रमोशन भी उनको मिलते हुए देख रहा हूँ इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके 9वें घर को भी डिस्कस कर लें तो 9वें घर का सितारा माशाल्लाह 10वें घर में एक राजयोग बना रहा है। 9वें का मालिक 10वें एक राजयोग बनता है। किस्मत आपके साथ भरपूर है। जो दुश्मन भी हैं वो सब फेल हो जाएंगे। आपको इस टाइम कोई भी दुश्मन आपका काम नहीं करेगा, लेकिन किस्मत आपकी भरपूर आपका साथ देगी। ख़ासकर ऐसे लोग जिनकी शादी किसी वजह से ख़त्म हो गई और सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। ख़ासकर ये जो सन की मूवमेंट है जो 17 से होने लगी है, इसके बाद कोई अच्छा रिश्ता लग सकता है। कोई अच्छी पोजीशन बनते हुए नज़र आ रही है इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में बनते हुए देख रहा हूँ। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का भी सितारा इस टाइम पे 10वें घर में मौजूद है, बल्कि 10वें घर में तो आपके 3 सितारे मौजूद हैं। तो इज़्ज़त में इजाफ़ा, बिज़नेस के हवाले से, काम के हवाले से, गवर्नमेंट ठेकों के हवाले से, जो लोग गवर्नमेंट के शोबों से मुंसलिक है, सियासत के शोबे से मुंसलिक है, इंतहाई इज़्ज़त और मकाम पे मैं आपको जाते हुए देखता हूँ। बेहतरीन पोजीशन की तरफ जाते हुए देखता हूँ। एक बड़ी अच्छी पोजीशन बनते हुए देखता हूँ आपके लिए, और फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और ये हफ़्ता तो इंतहाई बेहतरीन गुजरेगा इंशाल्लाह आपके लिए। और इस हफ़्ते आपका मून भी बड़ी अच्छी पोजीशंस में रहेगा। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर में भी 11वें घर का मालिक है और वीनस है। बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन। वीनस एक बड़ी बेहतरीन पोजीशन में मौजूद है। 11वां घर ख्वाहिशात के हवाले से है और बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी होते हुए देखता हूँ। कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह के ख़रीदने के हवाले से दिस इज़ द राइट टाइम, आप ख़रीद सकते हैं। बहुत अच्छी पोजीशन है, बल्कि आने वाले वक्तों में मैं लगता हुआ भी देखता हूँ प्राइस बॉन्ड आपका। सो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। बट सैटर्न और जुपिटर ने तो सबको ही परेशान किया हुआ है। सो वो जो नॉर्मल उसकी परेशानियां हैं वो हैं साथ, जो सदक़ात और जो रेमेडी वगैरह मैंने आपको बताई है वो करें, इंशाल्लाह मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 5, 6 और 3 रहेगा, और लकी कलर रेड और ग्रीन इंतहाई लकी रहेगा। और लकी दिन आपके लिए मंगल और बुध का दिन बहुत लकी रहेगा। बुध जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। अच्छा, जद्दी वालों के लिए इंतहाई अच्छी पोजीशन है। एक तो 10वें घर का सितारा 10वें घर में आ रहा है, फिर उनके 3 सितारे 9वें घर में मौजूद हैं। सो जद्दी वालों के लिए अब जाके कुछ मामला बेहतरी की तरफ हैं, बट करंटली भी थोड़े से मामला टफ़ हैं। चूँकि उनके लगन को देखा जाए तो उनके लगन में इस टाइम पे ज़ुहुल मौजूद है उल्टी चाल का होके, जो कि लगन का सितारा है और फाइनेंस के घर का सितारा है। दूसरा यहाँ पे 14 तारीख से मुश्तरी भी आ रहा है, जो कि ज़वाल का भी हो रहा है और उल्टी चाल का भी रहेगा। सो इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो पहले घर को देखा जाए तो 2 सितारे यहाँ पे मौजूद होंगे इस हफ्ते। एक तो सैटर्न, दूसरा मुश्तरी, दोनों ही कमज़ोर पोजीशन में, दोनों ही उल्टी चाल में।
اور سیٹرن تو چونکہ دوسرے گھر کو بھی دیکھ لوں تو فائنینس کے گھر کا بھی ستارہ ہے، اس کو بھی کمزور کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ 28 دن اس میں باقی ہیں، 10 اکتوبر سے انشاءاللہ یہ الٹی چال سے باہر آ جائے گا۔ تو جب یہ الٹی چال سے باہر آئے گا تو آپ کی پرسنالٹی میں بہت پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، بہت زیادہ پازیٹیوٹی آئے گی انشاءاللہ۔ دوسرا گھر انشاءاللہ آپ کا بڑا مضبوط ہوگا کہ نئی جاب کے حوالے سے میں اچھی پوزیشن بنتے ہوئے دیکھتا ہوں، کوئی نیو بزنس کے حوالے سے اچھی پوزیشن بنتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور انتہائی بہتر پوزیشن بنتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اور جو اچھی چیزوں کا سلسلہ ہے وہ چلے گا ابھی، کیونکہ یہ سیٹرن جب الٹی چال سے نکلے گا تو پھر مشتری تقریباً 18 سپٹمبر سے الٹی چال سے باہر آئے گا، اور 18-20 نومبر کو موو ہو کے آپ کے 10ویں گھر میں دوسرے گھر میں ایک اسٹرانگ پوزیشن کا ہو کے آئے گا۔ سو مالی اعتبار سے میں بہت زبردست پوزیشنز دیکھتا ہوں، اور آپ کو میں رول کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، آپ کے تمام معاملات کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، پرسنالٹی میں بہت پازیٹیوٹی آتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ بٹ کرنٹلی یس تھوڑے سے معاملات خراب ہیں، ابھی کچھ اسٹرگل ہے۔ سو جدی والوں کو میں کہوں گا کہ آپ نے ایک تو کالی چیز کا صدقہ کرنا ہے ہفتے کے دن، ایک آپ نے پیلی چیز کا صدقہ کرنا ہے جمعرات کے دن۔ انشاءاللہ یہ دونوں صدقات کریں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ معاملات آپ کے بہتر ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ کے تیسرے گھر کو بھی دیکھا جائے جو بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ ہے، شارٹ ٹرم بزنس سے، شارٹ ٹرم ٹریول سے ریلیٹڈ ہے، چھوٹی گاڑی سے ریلیٹڈ ہے، اس کا بھی ستارہ اس ٹائم پہ مشتری تھوڑا سا زوال کا ہونے جا رہا ہے اور الٹی چال کا ہونے جا رہا ہے۔ وہی جیسے میں نے بتایا یہ الٹی چال میں سے تقریباً 18 سپٹمبر کو نکل جائے گا، اور زوال میں سے تقریباً 18 نومبر کو نکل جائے گا۔ سو ایسے لوگ جو ملک سے باہر جا کے جاب کے لیے پلان کرنا چاہ رہے ہیں ان کو میں کہوں گا ابھی 18 نومبر تک ویٹ کریں، انشاءاللہ معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کے چوتھے گھر کو دیکھ لیا جائے تو چوتھے گھر کا بھی ستارہ ماشاءاللہ اب اچھی پوزیشن میں 9ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ مدر ہیلتھ کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ بہت پازیٹیوٹی ہے، گھر کا ماحول بہت بہتر ڈائریکشن میں، چیزیں بہت زیادہ امپروو ہو رہی ہیں، کوئی نئے گھر کی طرف جانا چاہتے ہیں، دس از دا رائٹ ٹائم، چیزوں کو پلان کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اسی طریقے سے آپ کے 5ویں گھر کو بھی دیکھ لیا جائے تو 5ویں گھر کا بھی ستارہ 10ویں گھر میں، طالب علموں کی میں بڑے عزت میں اضافہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی اولاد کے حوالے سے چیزوں کو پلان کرنا چاہتے ہیں، دس از دا رائٹ ٹائم، آپ پلان کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا ایشو ہے، چاہے خواہ وہ میڈیکل ہو، آپ اس کے لیے بھی ٹریٹمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے 7ویں گھر کو دیکھ لیا جائے تو 7ویں گھر کا ستارہ اس ویک اچھی پوزیشنز پہ موو ہوگا، تو انشاءاللہ ریلیشن شپ وائز بھی میں بہت بہتری آتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اور جو صدقات میں نے بتائیں تو جو آپ کی شادی وغیرہ میں ایشوز چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ میں پازیٹیو چیزیں ہوتی ہوئی دیکھتا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ کے 9ویں گھر کو دیکھ لیا جائے تو 9واں گھر ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط، بہت ہی زیادہ مضبوط۔ ایک تو 9ویں گھر کا ستارہ 9ویں پڑا ہے، دوسرا منگل 9ویں آ رہا ہے، تیسرا سن 9ویں آ رہا ہے، بہت مضبوط، بہت مضبوط۔ آگے آنے والا دور آپ لوگوں کا ہے، رول کریں گے آپ لوگ چیزوں پہ انشاءاللہ چیزوں کو پلان کریں، ایسے پلان کریں کہ آپ اکتوبر نومبر سے ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کریں اور وہ آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہوں، چیزوں کو ایسے پلان کریں۔ سو بہت سارے کام جو سٹک ہو رہے تھے انشاءاللہ نکل جائیں گے، آپ کی پلاننگ میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی اور سپورٹ حاصل ہوگی، اور مذہب کی طرف رجحان بڑھے گا، کوئی ریلیجس ٹریول کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے 10ویں گھر کو دیکھ لیا جائے تو 10ویں گھر میں بھی اس ٹائم پہ وینس بیٹھا ہوا ہے، انتہائی مضبوط پوزیشن، عزت میں اضافہ، خاص کر ایسے لوگ جو گورنمنٹ سیکٹر سے منسلک ہیں ان کی عزت میں اضافہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور خواتین کے لیے میں بڑی زبردست پوزیشن بنتے ہوئے دیکھتا ہوں، خواتین کی میں عزت میں اضافہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ کے 11ویں گھر کو دیکھ لیا جائے تو 11ویں گھر کا بھی ستارہ آپ کا جو ہے وہ 9ویں گھر میں پڑا ہوا ہے۔ سو خواہشات، مفادات، یہ سب اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہے، اپنی خواہشات رکھیں، انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ ایک چیز میں آپ کو ضرور کہوں گا، کوئی پرائز بانڈ لینا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی بڑی زبردست پوزیشن ہے، انشاءاللہ کوئی پرائز بانڈ آنے والے وقتوں میں لگ سکتا ہے۔ سو لکی نمبر اس ہفتے آپ کے لیے 4 اور 7 رہے گا، لکی کلر اس ہفتے وائٹ، گرین اور ریڈ، یہ تینوں کلر بہت لکی رہیں گے، اور لکی دن آپ کے لیے خاص کر ہفتے اور اتوار کا دن بہت لکی رہے گا۔ برج دلو یعنی کیوریس، اچھا برج دلو والوں کے لیے تو بہت ہی ٹف کنڈیشن آ رہے ہیں، لگی ہے بہت ہی زیادہ ٹف کنڈیشن، 3 ستارے 8ویں گھر میں، 2 ستارے 12ویں گھر میں، تو 5 ستارے کمزور پوزیشن میں، صرف وینس آپ کا جو ہے وہ ایک اچھی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، اور 9ویں گھر کا مالک ہو کے اور چوتھے گھر کا مالک ہو کے اچھی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے۔
ورنہ تو آپ کا مرکری بھی 8ویں، منگل بھی 8ویں، آپ کا سن بھی 8ویں، پھر آپ کا زحل بھی 10ویں، زحل بھی آپ کا 12ویں، اور مشتری بھی اس ٹائم پہ زوال کا ہو کے 12ویں. So overall it's a tough condition, a very very tough condition. You have to be very careful about everything. Even while driving آپ لوگوں کو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، صحت کے حوالے سے بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. it's a tough 1 month میں کہوں گا، کیونکہ 17 تاریخ کو جب سن یہاں پہ موجود ہو جائے گا، آپ کے 8ویں گھر میں آ کے بیٹھے گا، پورا 1 مہینے کے لیے یہاں پہ آئے گا. پھر اس کے 4-5 دن کے بعد منگل یہاں سے موو ہو کے آپ کے 9ویں گھر میں آئے گا. مرکری کچھ دنوں کے لیے 9ویں گھر میں آئے گا 22 سپٹمبر سے، لیکن پھر وہ بھی الٹی چال کا ہو کے دوبارہ 8ویں گھر میں آ جائے گا. سو وڈ سجیسٹ کہ تھوڑا سا خیال رکھیں، ایٹ لیسٹ 1.5 مہینہ یہ ٹف رہے گا. اللہ خیر کرے گا، نکل ہی جائے گا انشاءاللہ. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. میرا بھی برج دلو ہے، میرے بھائی جواد جن کی آپ اکثر ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ بھی دلو ہیں، ان کا بھی برج دلو ہے. سو برج دلو والوں کے لیے تھوڑی سی ٹف کنڈیشن ہے، لیکن آگے آنے والے معاملات بہت اچھے ہیں، بہت زبردست ہیں اور بہت پازیٹیو معاملات ہیں. سو ابھی ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. سو پہلے گھر کے ستارے کو دیکھ لیں تو پہلے گھر کا ستارہ اس ٹائم پہ 12ویں گھر میں موجود ہے. اس کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 2 سال سے یہیں موجود ہے. فائنینس کے حوالے سے اس نے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے، پیسہ بچتا نہیں ہے، ضائع ہو جاتا ہے. کئی لوگوں کی جاب چلی گئی، جاب چینج ہو گئی، جاب میں نیگیٹیوٹی. بٹ کرنٹلی یہ الٹی چال میں تو پیسہ بالکل ہی سیو نہیں ہو پا رہا ہے، پیسہ بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے. کئی لوگوں کی اس ٹائم پہ جاب بھی چلی گئی ہے، جاب کے حوالے سے بھی ایشوز ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ 10 اکتوبر سے سیدھا ہو جائے گا تو بہت سارے معاملات سیدھا ہونا شروع ہو جائیں گے. سو اسی طریقے سے آپ کے دوسرے گھر کو دیکھ لیا جائے تو دوسرے گھر کا بھی ستارہ اس ٹائم پہ پہلے تو لگن میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس ویک 14 تاریخ سے یہ آپ کے 12ویں گھر میں چلا جائے گا دوبارہ، جو کہ نومبر سے لے کے اپریل تک رہا ہے، 6 اپریل تک رہا ہے. اور اب پھر سے زوال کا ہو کے جا رہا ہے، لیکن اس ٹائم پہ الٹی چال میں بھی ہے. سو تھنگز آر مور ٹف رائٹ ناؤ. بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یہ 18 اکتوبر سے سیدھا تو ہو جائے گا، لیکن زوال میں سے تقریباً 20 نومبر کے بعد سے نکلے گا. سو وہاں سے معاملات زیادہ بہتر ہونا شروع ہوں گے فائنینس کے حوالے سے. سو ابھی بہت محتاط رہیں، کالی چیز کا صدقہ کریں، وائٹ چیز کا صدقہ کریں. یہ ٹائم ایسا ہے، آپ نے صدقات نہیں چھوڑنے، بالکل نہیں چھوڑنے، ریگولرلی کرنے، کالی چیز کا، وائٹ چیز کا. اور میں تو کہوں گا لال چیز کا بھی صدقہ ضرور کریں، کیونکہ 2 ستارے آپ کے جن سے ریلیٹڈ لال چیز کا صدقہ ہے، 2 ستارے آپ کے جو ہیں وہ تقریباً آپ کے 8ویں گھر میں آ رہے ہیں. تو بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے تیسرے گھر کا ستارہ بھی آپ کا 8ویں گھر میں موجود ہے، تو کسی بہن بھائی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اور بہن بھائی کی صحت کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا کانشیس رہنا پڑے گا. اسی طریقے سے آپ کے چوتھے گھر کو دیکھ لیا جائے تو چوتھے گھر کا ستارہ ہاں تھوڑا سا اچھی پوزیشن میں ہے. وینس، صرف ایک وینس ہی ہے جو اچھے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. چوتھے گھر کا ستارہ وینس آپ کا اچھی پوزیشن میں ہے. سو مدر ہیلتھ کے حوالے سے معاملات میں کافی بہتری ہے، اور گھر کا ماحول پرسکون اور بہتر رہے گا. اسی طریقے سے آپ کے 5ویں گھر کو دیکھ لیا جائے تو 5ویں گھر کا بھی ستارہ اس ٹائم پہ 8ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. یہ تو خیر کافی دنوں سے بیٹھا ہے میرے سامنے. اس ٹائم پہ یہ 28 سے 25 ڈگری کے درمیان ہے، اور تو یہ تھوڑا سا 22 سپٹمبر کے بعد ویسے ہی آگے چلا جائے گا. سو اولاد کی صحت کے حوالے سے جو پچھلے 1-1.5 مہینے سے معاملات ٹف تھے، اب انشاءاللہ ان میں نمایاں کمی آ جائے گی. اسی طریقے سے 7ویں گھر کو بھی دیکھ لیں تو 7ویں گھر کا بھی ستارہ 8ویں گھر میں آ رہا ہے، اور یہ تقریباً 17 تاریخ سے آ رہا ہے. ریلیشن شپ وائز ایشوز آپ بڑھ سکتے ہیں. آپ کے پارٹنر کی ہیلتھ کے حوالے سے بڑا کانشیس رہنا پڑے گا آپ کو. کوئی بھی ایشو آپ کو اپنی ہیلتھ کے حوالے سے بھی بڑا کانشیس رہنا پڑے گا. کوئی بھی ایشو یو ہیو ٹو کنسلٹ دا ڈاکٹر، اور تھنگز آر ناٹ ان رائٹ ڈائریکشن اور رائٹ موڈ. میں کہوں گا ستارے بالکل بھی اس ٹائم پہ ہمارے فیور میں نہیں ہیں. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ایز ویل. سو اسی طریقے سے 8ویں گھر کو دیکھ لیا جائے تو 8واں گھر 3 ستارے 8ویں گھر میں آ رہے ہیں اس ہفتے تو ہیں ہی ہیں. اور
मंगल भी काफ़ी दिनों से यहाँ पे मौजूद है, मंगल भी मेरे सामने तकरीबन 7 डिग्री पे है, ये तो पिछले ही हफ्ते आ गया था। तो इस हवाले से भी बड़ा ख्याल रखें, लाल चीज़ का सदका ज़रूर करें, ख़ासकर मंगल और इतवार के दिन लाल चीज़ का सदका ज़रूर करें। इसी तरीके से नवें घर को देख लिया जाए तो किस्मत यस हम पे थोड़ी सी मेहरबान है। नवें घर का सितारा वीनस नवें घर में मौजूद है तो किस्मत थोड़ा सा साथ दे देगी, उसके अलावा कुछ भी इस टाइम पे राइट डायरेक्शन में नहीं है। इसी तरीके से 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का भी सितारा मंगल इस टाइम पे 8वें घर में मौजूद है, तो थोड़ी सी परेशानियों में इजाफा है। वर्क प्लेस पे भी परेशानियों में इस टाइम पे इजाफा होते हुए मैं देख रहा हूँ। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लो तो 11वें घर का भी सितारा 12वें घर में मौजूद है और ज़वाल का भी है और उल्टी चाल का भी है। तो ख्वाहिशात मफादात में थोड़ी सी इस टाइम पे आपको कमी लानी पड़ेगी और वरना आपको नुकसान हो सकता है और नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऑल इन ऑल इट्स अ टफ़ वीक, चीज़ें टफ़ हो रही हैं और टफ़ डायरेक्शन में जा रही हैं। सो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। सो लकी नंबर इस हफ्ते 7 और 2 रहेगा, लकी कलर वाइट रहेगा और पीर और मंगल का दिन काफ़ी बेहतर रहेगा। बुर्ज हूत यानी पाइसेस, अच्छा पाइसेस वालों को भी इस टाइम पे कुछ मामलात में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनके लगन का सितारा एक तो ज़वाल में चला गया है और दूसरा उल्टी चाल में तो गया हुआ है, दूसरा ज़वाल में जाने लगा है तकरीबन 13-14 तारीख से ना। और बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। पर्सनालिटी में काफ़ी नेगेटिविटी आ सकती है और नेगेटिव थिंकिंग आपके लिए बढ़ सकती है। सो बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, बहुत ख़्याल रखें। और वैसे तो सितारों की पोजीशंस अच्छी हैं, अच्छे घरों में मूव हो रहे हैं, बट इस टाइम पे लगन का सितारा उल्टी चाल में है। सो पहले घर को देख लें, जैसे अभी डिस्कस किया कि पहले घर का सितारा जा तो आपके 11वें घर में रहा है लेकिन उल्टी चाल का भी और ज़वाल का भी। सो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है इस टाइम पे और परेशानियों में काफ़ी हद तक इजाफ़ा मैं होते हुए देखता हूँ, ख़ासकर डिप्रेशन एंजाइटी में मैं इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ। मैं आपको कहूँगा कि जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करें, येलो सफ़ायर पहनें, इंशाअल्लाह बहुत सारे मामलात आपके बेहतर होंगे। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा अब बहुत अच्छी पोजीशन में, माली एतबार से जो पिछले 1-1.5 महीने में लॉस हुआ अब वो रिकवरी टाइम है, इंशाल्लाह रिकवर करेंगे। पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से मैं बहुत बेहतर पोजीशन होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके तीसरे घर का सितारा इस टाइम पे आपके 8वें घर में मौजूद है। सो बहन भाइयों की सेहत के हवाले से, ख़ासकर सिस्टर्स वगैरह की सेहत के हवाले से आपको काफ़ी कॉन्शियस होना पड़ेगा। अपने पार्टनर की सेहत के हवाले से काफ़ी कॉन्शियस होना पड़ेगा। कुछ शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा अभी अवॉइड करें, इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का भी सितारा अब एक अच्छी पोजीशन में है और घर का माहौल बहुत बेहतर डायरेक्शन में है। कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, कुछ घर तब्दील करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर पोजीशन है, उस हवाले से आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके 5वें घर का सितारा भी इस टाइम पे बहुत अच्छी पोजीशंस पे मूव होगा और ओवरऑल 5वें घर का सितारा अच्छी डायरेक्शंस में है, अच्छे मामलात नज़र आते हैं। को जो तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाके स्टडी के हवाले से कोशिश करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है। औलाद के लिए प्लान करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। और औलाद की सेहत के हवाले से भी मैं कोई ऐसे बड़े इश्यूज़ देख नहीं रहा हूँ। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर में इस टाइम पे 3 सितारे मौजूद हैं। इंतहाई बेहतर पोजीशन है, ख़ासकर ऐसे लोगों के लिए जो सर्विस बिज़नेस से मुंसलिक हैं या टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हैं या पार्टनरशिप बिज़नेस कर रहे थे या कर रहे हैं या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस से मुंसलिक हैं। बहुत बेहतर पोजीशन है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह मैं बहुत प्रोग्रेस होते हुए देखता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन, कोई अच्छा रिश्ता भी इस टाइम पे आते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके 8वें घर को भी देख लें तो 8वें घर में इस टाइम पे वीनस मौजूद है। ख़वातीन को मैं कहूँगा कि बड़ा मोहतात रहें, आपका दुश्मन इस टाइम पे एक्टिव है, अपनी बातें किसी को ना बताएं। ख़ासकर आपके रिलेशनशिप के हवाले से दुश्मन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का सितारा मंगल इस टाइम पे बहुत अच्छी पोजीशन में, तो किस्मत टोटली आपके साथ है, तो उस हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड मैरिज जिनकी है उस हवाले से अगर कोई लोग
پلان کرنا چاہتے ہیں تو دس از دا رائٹ ٹائم, آپ لوگ پلان کر سکتے ہیں. اپنے کاموں کا ایسے پلان کریں کہ تقریباً نومبر 18 کے بعد جا کے ایگزیکیوٹ کر سکیں, تو انشاءاللہ بہت زیادہ کامیابی ملے گی. اسی طریقے سے آپ کے 10ویں گھر کو دیکھ لیا جائے تو 10ویں گھر کا ستارہ بھی اس ٹائم پہ زوال کا ہو کے, الٹی چال کا ہو کے آپ کے 11ویں گھر میں بیٹھا ہے, تو یہ بھی ایک کوئی اچھی پوزیشن نہیں ہے. خاص کر ایسے لوگ جو گورنمنٹ شعبوں سے منسلک ہیں ان کے لیے اس ٹائم پہ معاملات تھوڑے سے ٹف ہو سکتے ہیں, آپ کے کام رک سکتے ہیں اور معاملات ٹف ہیں اس ٹائم پہ. بڑا محتاط رہیں. میں پھر کہوں گا یلو سفائر پہنیں, انشاءاللہ اس سے کافی بہتری آئے گی. بلکہ آپ لوگوں کو پہننا چاہیے کیونکہ مشتری آپ لوگوں کا 1 سال کے لیے ابھی 12ویں گھر میں جا رہا ہے. سو یو ہیو ٹو بی ریڈی فار دس. آپ لوگوں کو پہننا چاہیے, بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ لوگوں کے 11ویں گھر کو دیکھ لیا جائے تو 11ویں گھر میں اس ٹائم پہ آپ لوگوں کے 2 ستارے موجود ہیں, ایک تو مشتری, دوسرا سیٹرن, اور یہ دونوں ہی الٹی چال کے ہیں. تو کوئی پیسہ پھنس سکتا ہے آپ کا, کہیں سے دھوکہ مل سکتا ہے, کوئی بڑی پیمنٹس کے حوالے سے آپ کو دھوکہ مل سکتا ہے. سو پرائز بانڈ وغیرہ لینے کے حوالے سے بھی کوئی اس ٹائم پہ اچھا ٹائم نہیں ہے. سو بہت زیادہ محتاط رہیں, لوگوں سے بہت زیادہ بچ کے رہیں. لوگ بہت زیادہ اس ٹائم پہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں. سو کالی چیز کا صدقہ ہفتہ منگل کے دن دیں, اور جمعرات کا دن پیلی چیز کا صدقہ کریں, اور یلو سفائر پہنیں. انشاءاللہ بہت سارے معاملات آپ کے حل ہوں گے, ایک پازیٹیوٹی آئے گی, ایک سطح پہ آئیں گے, آپ جو ڈوب رہے ہیں اس سے بچیں گے انشاءاللہ. سو لکی نمبر اس ہفتے آپ کے لیے 3, 6 اور 8 رہے گا. یہ تینوں نمبر انتہائی لکی رہیں گے. اور لال چیز کا لال کلر, اورنج کلر اور گرین کلر, یہ تینوں کلر آپ کے لیے بہت بہتر رہیں گے. اور لکی دن آپ کے لیے پیر اور منگل کا دن بہت لکی رہے گا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن کو ضرور دبائیں. اور جیسے ہی آپ اس کو دبائیں گے تو وہاں پہ 2 آپشنز آتے ہیں, ایک آل کا, تو آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے. سو بہت سارے ستاروں کے لیے ہم نے بتایا. جو صدقات میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو فالو کیا کریں, ان سے بہت زیادہ معاملات میں ڈفرینس پڑتا ہے. میں خود بھی ان کو فالو کر رہا ہوتا ہوں. جو تسبیح میں بتاتا ہوں ان کو بھی پڑھیں انشاءاللہ. اور یہ جو ریمیڈیز ہیں یہ میری نہیں بنائی ہوئی, یہ میرے فادر کی ڈیزائن کی گئی ہیں, ان کے ایکسپیرینس سے ڈیزائن کی گئی ہیں. انہوں نے یہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے خود ڈیزائن کی ہوئی ہیں جو بھی ریمیڈیز ہیں. سو میرے فادر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور دوسرا یہ کہ ہمارا کراچی آفس بھی اس ٹائم پہ فعال ہے, وہاں پہ میرے بھائی بیٹھے ہیں. ویسے خود بھی میں بھی کراچی میں ہوں ابھی 3-4 دن کے لیے. اور کیا کہتے ہیں, میرے بھائی بھی اس ٹائم پہ کراچی آفس کو دیکھ رہے ہیں. ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے, ان کا بھی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ اس کو لائک کریں, چینل کو, ان کو بھی سپورٹ کریں جیسے میرے فادر کو سپورٹ کرتے تھے, جیسے مجھے سپورٹ کریں. اور ان کا بھی ایک دیکھنے کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. ان کا اپنا اوپینین ہے, میرا اپنا اوپینین ہے, بٹ آپ کو چیزیں ملتی جلتی ہی نظر آئیں گی دونوں کے حوالے سے. سو ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.